हेलो, आ रहा है मेरी आवाज़? कितने सारे बच्चे जुड़े हैं अभी तक? ठीक है, एक बार ग्रुप में मैसेज कर देते हैं। ग्रुप में एक बार मैसेज कर देते हैं। थोड़ा सा वेट कर जाते हैं, कुछ बच्चे और जुड़ जाए तो हम शुरू कर देंगे सेशन को, ठीक है? यस सर, आ रहा है आवाज़। ओके, ओके। चलो ठीक है, तो आज क्या करेंगे? यस, गुड इवनिंग टू एवरीवन। देखो रात को 9 बज गए अभी, ठीक है ना? फिलहाल तो पूरा दिन तो तुमने रिवीजन कर लिया। संडे को एग्ज़ाम है, ठीक है? तो आज हम क्या करेंगे, तुम्हें कुछ नहीं करना है, पेन पेपर सब कुछ थोड़ा सा दूर कर दो, जस्ट देखो, ठीक है? मैं क्वेश्चन यहाँ पे कुछ डिस्कस करेंगे, इसको क्वेश्चन भी मैं देखेंगे, समाधान भी मैं ही करेंगे, जस्ट ऐसे ही थोड़ा सा मानो कि रिलैक्सेशन है, ठीक है? रात को 9 बज गए अभी, 9 PM है अभी, ठीक है? 9 PM है, ठीक है ना? अच्छा, पहले तो ये बताओ कि राइटिंग वगैरह सब कुछ क्लियर है? एक बार बता दो मुझे, राइटिंग वगैरह सब कुछ क्लियर है या नहीं है? एक बार बता दो स्क्रीन में राइटिंग जो है वो क्लियर है या नहीं है? अभी तक 10 बच्चे जुड़े हैं, ठीक है ना? तो ग्रुप में मैंने मैसेज कर दिया, कुछ बच्चे और जुड़ जाएगा तो हम सेशन को रन कर देंगे, मतलब शुरू कर देंगे। अच्छा हुआ सर आप लेट शुरू किए हैं, मेरा डिनर भी डिनर भी कंप्लीट हो गया, चलो ठीक है। एक्चुअली मैंने लेट शुरू तो नहीं करते, मेरा टाइम 8:45 था, तो 15 मिनट लेट इसीलिए हुआ, कुछ इश्यू हो रहा था, मैं लाइव जो सेशन है इसको ऑन नहीं कर पा रहे थे, ठीक है? तो इसीलिए कुछ इश्यू हो रहा था, साथ में मेरा एक इम्पोर्टेंट कॉल भी आ गया था, ठीक है ना? तो दोनों कारण की वजह से थोड़ा-सा लेट हो गया, वैसे तो लेट होते नहीं है मेरा, ठीक है? टाइम का बहुत पक्का हूँ मैं। चलो ठीक है, ओके। सर वीडियो, ऑडियो बोथ आर क्लियर। ओके, ओके, ओके चलो। तो जो मैं बोल रहा था, क्या करेंगे आज हम, देखो पूरा दिन तो हमने रिवीजन कर लिया, खूब कर लिया रिवीजन। तो अभी रात को 9 बज गए, थोड़ा-सा रिलैक्सेशन है। पेन, पेपर थोड़ा-सा दूर कर दो। जस्ट ऐसे ही थोड़ा-सा देखो, ठीक है ना? देखो कुछ यहाँ से कुछ चीज़ें ऐसे लगेगा कि ये ठीक है, इसको एग्ज़ाम के पहले एक बार देख लिया तो अच्छा हुआ। तो उसको जस्ट दिमाग में जस्ट ऐसे ही जस्ट बोलते हैं ना कि थोड़ा-सा याद करके थोड़ा-सा इसको एक हो सकता है ना कि कभी-कभी कुछ चीज़ें स्ट्राइक नहीं होता है एग्ज़ाम में, होता है ना कभी-कभी कि ये तो हमें आता है, इसके ऊपर कई सारे क्वेश्चन हमने भरपूर कर रखा है, लेकिन फिर भी एग्ज़ाम में स्ट्राइक नहीं हुआ, मेरे एग्ज़ाम में दिमाग काम ही नहीं किया। होता है, कई बार ऐसे होता है, तो इसीलिए जो-जो जगह पे अधिकतर जगह पे ऐसे होता है ना, देखो जो हम डिस्कस करेंगे आज, वो सारे के सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट हमने कर दिया डिस्कस, ठीक है ना? और सारे के सारे क्वेश्चंस को लेके हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है। लेकिन यहाँ पे जस्ट ऐसे ही है कि एग्ज़ाम में होते हैं, ये बच्चे का कॉमन मतलब होते हैं कि कॉमन बात है कि सर एग्ज़ाम तो सर ठीक है, हम तो रिवाइज़ वगैरह सब कुछ करते हैं, सब कुछ तो होते हैं। जब हम करते हैं सब कुछ होता है, लेकिन एग्ज़ाम में जाके सही टाइम पे सही चीज़ें याद ही नहीं आते, उस टाइम पे। एग्ज़ाम हॉल से एग्ज़िट किया तब आके याद आ रहा है। ठीक है ना? तो ऐसे समस्या होते रहता है। तो उसी समस्या ना हो इसलिए जितना मुझे लगता है कि जो-जो जगह पे बच्चे ऐसे बोलते हैं, जगह बहुत ही सिली है, लेकिन एग्ज़ाम में याद नहीं आते। तो उसको ही लेके हम थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे, जस्ट ऐसे रिलैक्स करो, ठीक है ना? पेन पेपर को उठाना ही नहीं है, पेन पेपर मैं ही उठाएँगे, मैं ही करेंगे। ठीक है? तो एवरीवन रेडी लिख दो, 15 बच्चे अभी तक क्लास में जॉइन कर लिया। एवरीवन रेडी लिख के कमेंट कर दो, तो हम शुरू कर देंगे। मेरा चाय भी आ गया साथ में। चलो, एवरीवन रेडी लिख के कमेंट कर दो, ठीक है? रेडी, एकदम पेन पेपर उठाना ही नहीं है, ठीक है ना? जस्ट रिलैक्स, रिलैक्स होके हम थोड़ा-सा मतलब माइंड को रिफ्रेश कर रहे हैं, ठीक है? रिकॉर्डिंग बाद में बिल्कुल इसका रिकॉर्डिंग हम यूट्यूब पर दे देंगे, ठीक है ना? चलो ठीक है। इसके मदद इसके सहायता से मतलब इसके माध्यम से कुछ बच्चे को भी हेल्प हो जाएगा, जस्ट फॉर रिलैक्स, ठीक है ना? हम कुछ भी नहीं करेंगे आज, जस्ट रिलैक्स करेंगे, राइट? तो देखो ये जो क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर पूछते रहते हैं, ठीक है? यहाँ पे देखो
करना कुछ नहीं है तुम्हें, यहाँ पे जो जो जगह पे हीट पॉइंट है मैं हीट पॉइंट को लेके डिस्कस करेंगे। वैसे भी पूरा सोल्यूशन में थोड़ी ना करेंगे क्योंकि ये तो मैंने ऑलरेडी करवा के रखा है। हीट पॉइंट जो है मैं ज्यादा नहीं, मैं पूरा दिन तुमने बहुत रिवीजन किया हो, अभी थोड़ा सा रेस्ट की भी जरूरत है क्योंकि संडे को एग्जाम है। मैं 30 से 45 मिनट्स का ही सेशन लेंगे, ठीक है ना, 30 से 45 मिनट्स का ही सेशन लेंगे, फिर मैं इस सेशन को क्लोज करेंगे। और जो है सैटरडे को हमारे कोई भी क्लासेस नहीं होगा इवनिंग में, ठीक है ना, सैटरडे को नो क्लास, इवनिंग में नो क्लास, ठीक है ना। चलो देखो यहाँ पे बोला जा रहा है कि यहाँ पे एक मैट्रिक्स दे रखा है, बहुत बढ़िया। अभी बोला जा रहा है कि इट हैज थ्री थ्री लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर, सबसे हीट पॉइंट ये है, ये क्वेश्चन का हीट पॉइंट ये था। देखो ये 3 क्वेश्चन का मैट्रिक्स है, तो इसके पास आइगन वैल्यू मिली तो मिले, सॉरी आइगन वैल्यू मिले तो मिले, 3 मिलेगा, 3 से अधिक तो संभव नहीं है। अभी 3 आइगन वैल्यू मिलेगा, तो आइगन वेक्टर्स यहाँ पे बोला जा रहा है कि 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स, और यहाँ पे हिट पॉइंट क्या हो गया, कोई भी मैट्रिक्स का यहाँ पे हिट पॉइंट ये है, तो इसका यूज कहाँ पे है सर। देखो कोई भी मैट्रिक्स मानो n क्रॉस n का एक मैट्रिक्स है, और उसके पास मानो n संख्या में ही, मतलब n नंबर पे ही लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स है, ठीक है ना। तो दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स बन जाता है सर डायगोनलाइजेबल, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा रिकॉल करने वाली चीजें याद करो, जस्ट पेन पेपर उठाना नहीं है, जस्ट देखो, ठीक है। तो ये इस टाइप का मैट्रिक्स बन गया डायगोनलाइजेबल। जब भी हम डायगोनलाइजेबल देखेंगे दिमाग में जो जो डायगोनलाइजेबल को रिलेटेड जो भी चीजें है कि डायगोनलाइजेबल होने पर मेरा क्या होता है, ए एम इक्वल्स टू जी एम, जो भी होते हैं डायगोनलाइजेबल होने पर मेरा मिनिमल पॉलिनोमियल का जो मतलब होते हैं कि लीनियर फैक्टर्स के वगैरह में हम लिख सकते हैं, तो ये सब दिमाग में थोड़ा सा जस्ट क्विक रिकॉल कर लो, क्विक रिकॉल, ठीक है ना। विद इन 30 सेकेंड्स के अंदर ये करना चाहिए जितनी जितना तुम्हें पता है डायगोनलाइजेबल, ठीक है। तो मैट्रिक्स मेरा बन गया डायगोनल, मेरा पेन चलो ठीक है, यहाँ पे है पेन का कर्सर, ठीक है ना, कर्सर नहीं मिल रहा था, चलो। तो डायगोनलाइजेबल हो गया। अभी क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि व्हाट मस्ट बी द वैल्यू ऑफ दिस, तो इसके पास 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर है, ये दिए गए है। अभी बोला जाए कि x प्लस वाई का वैल्यू क्या होगा, x प्लस वाई का वैल्यू क्या होगा, वो पूछा जा रहा है यहाँ पे, राइट। अभी ध्यान दो, अभी इसका आइगन वैल्यू देखो, यहाँ पे इसको करने के लिए क्या करना है, देखो तुम्हारे पास मैट्रिक्स का है, मैट्रिक्स को मैं एक बार लिख लेते हैं, नहीं तो बार बार स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा मुझे, राइट। तो 0 0 1 x 1 y 1 0 0, ठीक है ना। तो ये मेरे पास मैट्रिक्स है। अभी मेरे को ये दे रखा कि ये जो है ये मेरा डायगोनलाइजेबल है, ये मेरे पास इंफॉर्मेशन है, ठीक है ना। अभी वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है ना। इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, देखो देखो इसके पास, मैं यदि इसका मिनिमल पॉलिनोमियल निकाल ले तो कुछ आइडिया, देखो डायगोनलाइजेबल है तो इसके पास मिनिमल पॉलिनोमियल के पास लीनियर फैक्टर के माध्यम से मतलब आएगा, लिखा जाएगा, राइट। तो इसका मिनिमल पॉलिनोमियल निकालने के लिए मेरे को पहले कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालना है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालना है, ठीक है ना। तो कोई मुझे इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकाल के, चलो ठीक है मैं ही निकाल लेते हैं, मैं तो बता दिया कि तुम्हें पेन पेपर नहीं लेना है, तो तुम कैसे निकालोगे, चलो मैं ही निकाल देता हूँ, ठीक है ना। इजी है, उतना हार्ड नहीं है, 3 क्रॉस 3 का है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालना उतना हार्ड नहीं होगा, ठीक है ना। तो माइनस लैम्डा, ठीक है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल ना मैं क्या करेंगे, इक्वेशन निकालेंगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, राइट। तो ये मेरा क्या होगा, एक बार करते हैं, यहाँ पे देखो माइनस लैम्डा, और यहाँ पे माइनस को एक साथ कर देते हैं, तो यहाँ पे मेरे पास क्या मिलेगा, लैम्डा -1, जीरो करते हुए जीरो, यहाँ पे 1 करते हुए यहाँ पे यहाँ पे क्या मिलेगा, बोलो बोलो, -1 माइनस लैम्डा, ये मिलेगा, ऐसे सही किया या गलत किया। हम्म चलो ठीक है, कर लेते हैं एक बार।
तो यहाँ पे लैम्डा स्क्वायर लैम्डा माइनस वन माइनस को यहाँ पे लिख देते हैं लैम्डा माइनस वन। ठीक है, ये माइनस को हमने यहाँ पे काम किया और ये माइनस को यहाँ पे काम किया, राइट। तो मेरे पास लैम्डा माइनस वन को हमने कॉमन ले लिया, तो मेरे पास लैम्डा स्क्वायर माइनस वन इक्वल्स टू जीरो, यानी कि लैम्डा माइनस वन का स्क्वायर लैम्डा प्लस वन इक्वल्स टू जीरो। तो मैं ये भी पता है कि इसका मिनिमल पॉलिनोमियल जो है, मिनिमल पॉलिनोमियल जो होगा होगा प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स, यानी कि इसके पास दो ही फैक्टर है, ये एंड ये। अभी ये फैक्टर मल्टीप्लिसिटी दोनों में है, लेकिन मेरे को मिनिमल पॉलिनोमियल के पास हर एक फैक्टर जो कि कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल में वो होना चाहिए। अभी मल्टीप्लिसिटी क्या होगा उसका कोई गारंटी नहीं है, लेकिन होना चाहिए। अभी मेरे पास गारंटी है कि इसका मल्टीप्लिसिटी वन ही होगा, बिकॉज मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल। तो यहाँ पे लैम्डा प्लस वन, ठीक है ना, दैट्स इट। तो ये तुम्हारे पास मिनिमल पॉलिनोमियल निकल के आ गया। अभी तुम्हें ये भी पता है कि मिनिमल पॉलिनोमियल मैट्रिक्स के द्वारा सेटिस्फाई होता है, यानी कि तुम्हारे पास a माइनस आई, ए प्लस आई, ये अपना दे देगा जीरो। ए तुम्हारे पास क्या था, देखो फिर से मेरे को स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा, यहाँ पे जीरो जीरो वन, तो जीरो जीरो वन, फिर एक्स वन जीरो, एक्स वन वाई, ओके, एक्स वन वाई, फिर स्क्रॉल डाउन करना मेरे को ना बहुत ज्यादा बोरिंग टास्क लगता है। वन जीरो, वन वन जीरो जीरो, ओके फाइन, ठीक है ना। तो यहाँ से माइनस आइडेंटिटी वन जीरो 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 वन जीरो जीरो वन, वेरी गुड, राइट। तो इसको अपन ऐसे कर लिख देते हैं, और यहाँ पे इसको एक साथ कर देते हैं ना, बार बार इतना कौन करे। वन जीरो, इसको एक साथ कर दो ना, जस्ट आइडेंटिटी को ऐड ही तो करना है ना, इसमें तो कोई दिक्कत होने वाली विषय था नहीं, है कि नहीं। तो वन जीरो वन, ठीक है। तो ये अपना जीरो, और यहाँ पे इसको कर दो, ये होगा अपना माइनस वन, ये होगा अपना जीरो, ये होगा अपना माइनस वन, ठीक है। तो इसको मिटा दो, ठीक है। तो मेरे पास ये दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट मेरे पास जीरो के बराबर है, ठीक है। तो करो इसको प्रोडक्ट, यहाँ पे माइनस वन जीरो वन, तो ये जीरो, राइट, यहाँ पे जीरो, राइट, यहाँ पे जीरो, राइट, यहाँ पे एक्स प्लस वाई, वेरी गुड, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे एक्स प्लस वाई, और कोई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, मेरे को तो पता लग ही गया। तो जीरो मैट्रिक्स है, तो मेरे पास एक्स प्लस वाई का वैल्यू जीरो होगा। क्वेश्चन में ऑप्शन में था क्या, हाँ ऑप्शन में था। तो इसका आंसर हो जाएगा जीरो। इज इट क्लियर टू एवरीवन, इज इट क्लियर टू एवरीवन, बता दो, ठीक है ना। क्या ये सबको क्लियर है, 19 बच्चे जुड़ गए क्लास में अभी तक, चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। क्या ये क्लियर है सबको, यस मुकेश, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू अपना जीरो बन गया। तो यहां से क्या क्या जानकारी प्राप्त हुआ कि बेटा डायगोनलाइजेबिलिटी से ऐसे क्वेश्चन पूछने का संभावना है। मानो तुम्हें लिनियरली इंडिपेंडेंट क्या बोलते हैं उसको, हाँ आइगन वेक्टर दे दिया एन लिनियरली इंडिपेंडेंट, तो यहाँ से पूछने का संभावना है, खूब है। वहां से मिनिमल पॉलिनोमियल कुछ टाइप करो, मतलब सॉरी टिगर करो, टिगर करके वहां से करो, राइट, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी जल्दी क्विक रिवीजन, ठीक है, क्विकली। नेक्स्ट अगला सवाल, अगला सवाल, अगला सवाल तुम्हारी स्क्रीन के सामने, ये टीआईएफआर से ही है, इसको लेके भी हम डिस्कस करते हैं। एक मिनट रुको, थोड़ा सा सराउंडिंग नॉइज आ रहा है, ठीक है ना, मैं माइक को थोड़ी देर के लिए म्यूट कर रहा हूँ, थोड़ा सा नॉइज आ रहा है, मैं दरवाजे को बंद कर कर आते हैं, ठीक है ना, नॉइज आ रहा है थोड़ा सा। फाइन, तो इसको लेकर डिस्कस करते हैं। सभी बताओ, मेरी अभी वॉइस आ रहा है ना सबको,
मैंने वॉइस को ऑफ किया था थोड़ी देर के लिए। मेरी वॉइस आ रहा है ना सबको बराबर से? एक बार जल्दी जल्दी बता दो, मैं स्क्रीन पे जाएंगे। मैं चैट सेक्शन देख रहा है, एक बार बता दो फटाफट से। मैं स्क्रीन पे जाएंगे, एक बार फटाफट से बता दो। वॉइस ठीक ठाक से आ रहा है ना मेरी? यस। ओके फाइन। ओके। ओके फाइन। देखो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं इसको लेकर। देखो ये भी वेरी सुंदर क्वेश्चन है। तुम्हें बोला जा रहा है व्हाट इज द, देखो ये टीआईएफआर का ही क्वेश्चन है, ठीक है? टीआईएफआर 2022 में पूछे गए क्वेश्चन था, ठीक है? देखो तुम्हारे पास यहाँ पे बोला जा रहा है व्हाट इज द कार्डिनलिटी ऑफ द सेट थीटा, ऑफ द सेट ऑफ, अच्छा सेट ऑफ थीटा, कलेक्शन ऑफ थीटा, जो थीटा तुम्हें यहाँ से लाना है, जिसके कारण ये मैट्रिक्स के पास आइगन वेक्टर मिलेगा इन R2 के अंदर। इट इज द कलेक्शन ऑफ, तुम्हें एक सेट दे दिया गया एस, इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल थीटास फॉर विच दिस मैट्रिक्स, तुम यहाँ पे मैट्रिक्स को फिल कर लो, दिस मैट्रिक्स हैज आइगन वेक्टर इन R2। सबसे खतरनाक ये है, तुम्हें रियल आइगन वेक्टर्स के तुम्हें यहाँ पे खोज करना है, रियल आइगन वेक्टर्स ढूंढना है। तो रियल आइगन वेक्टर्स कौन कौन से थीटा के कारण मिलेगा, उसको ढूंढ के तुम एस के अंदर डालो, जितने सारे एलिमेंट्स एस के अंदर आएगा उसका गिनती लगा के तुम लिख दो इसका आइगन वेक्टर्स क्या हुआ। कार्डिनलिटी का मतलब यही होता है, जो बच्चा आईआईटी जैम से हो मैं उनको बता देता है, कार्डिनलिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ सेट, ठीक है ना? क्लियर है? अभी सवाल ये है कि एक मैट्रिक्स का आइगन वेक्टर यदि रियल में जाए तो उसका आइगन वैल्यू को भी रियल में जाना पड़ेगा। हाँ या ना मेरे साथ एग्री करते हो? एक बार जोर से बोलो यस और नो। एक बार जोर से बोलो यस और नो चैट बॉक्स में। एक बार जोर से बोलो यस और नो। कुछ नहीं नोट करना है, कुछ भी नहीं करना है, सब कुछ हमने करवा के रखे है, जस्ट रिवीजन। ऐसे ही थोड़ा सा रिलैक्स होके देखो, ठीक है? कुछ भी नोट नहीं करना, जस्ट देखो थोड़ा सा रिलैक्स होके, ठीक है? और कुछ रिकॉल करने की कोशिश करो, ठीक है ना? बेटा यदि तुम्हारे रियल में यदि आइगन वैल्यू यदि चला जाए तुम्हारे कॉम्प्लेक्स में, तो उसका आइगन कॉरेस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर भी तो कॉम्प्लेक्स में जाएगा। तुम ये क्यों नहीं समझ रहे? आइगन वेक्टर आते कहां से है? फील्ड से है, मतलब सॉरी, आइगन वैल्यू कहां से आता है? फील्ड से आता है, राइट? आइगन वैल्यू कहां से आता है? याद करो डेफिनेशन मैंने क्या सिखाया था। आइगन वैल्यू यहाँ पे लैम्डा बिलोंग्स टू ए, फॉर व्हिच ए लैम्डा सॉरी ए एक्स इक्वल्स टू लैम्डा एक्स। तो तुम्हें यहाँ पे ढूंढना है कि मेरा इसका आइगन वैल्यू ढूंढना है, ठीक है ना? टारगेट ये है कि इसका अप्रोच कैसे करें। देखो समाधान तो करना कोई बड़ी बात नहीं है, सबसे बड़ी बात है कि इसका रास्ता पकड़ना, ठीक है ना? क्योंकि एग्जाम तुम दोगे, रास्ता यदि पकड़ लो ना एग्जाम के हॉल में, तो एग्जाम उतना कठिन नहीं होता जितना लगता है देख के, ठीक है ना? रास्ता हमारे पास ये है कि यहाँ पे ये है हिट पॉइंट। तो मेरे पास मैट्रिक्स है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, राइट? साइन थीटा, ठीक है ना? कॉस थीटा, ये मेरे पास एक्चुअली मैं पेन टैब पे जब होते हैं ना तो मेरा हैंड राइटिंग उतना अच्छा नहीं होता। तो ये मेरे पास मैट्रिक्स है। अभी मेरे को करना क्या है, इसका आइगन वैल्यूज निकाल के मैं देखेंगे इसका आइगन वैल्यूज रियल कब होगा। हम बस इतना देखेंगे क्योंकि मेरे को आइगन वेक्टर्स मेरे को रियल में चाहिए। इज इट ओके? ठीक है। अभी देखो यहाँ पे मेरे पास, मैंने यदि यहाँ पे आइगन वैल्यूज निकाल ले कि लेट लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू, देन कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या होगा? a माइनस लैम्डा आई, इसका डिटर्मिनेंट, ठीक है ना? ये होगा अपना कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालते हैं, cos थीटा माइनस लैम्डा, राइट?
यहाँ पे अपना माइनस साइन थीटा, यहाँ पे साइन थीटा cos थीटा माइनस लैम्डा, इसका डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे हम cos थीटा माइनस लैम्डा स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे हम कर देते हैं ना इसको, cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 लैम्डा cos थीटा प्लस लैम्डा स्क्वायर। बोलो एक बार, सही कर रहा हूं ना मैं? ठीक है, वेरी गुड। तो यहाँ पे मेरे पास क्या मिलेगा बेटा, बोलू कि सर अपने आपके पास यहाँ पे ये मिलेगा 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा cos थीटा इक्वल टू 0। तो इट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ लैम्डा, राइट? इट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ लैम्डा एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। ठीक है ना, तो लैम्डा क्या होगा, इसको ना थोड़ा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे लिखते हैं उस तरीके से लिखने की प्रयास करते हैं। ठीक है ना, माइनस 2 cos थीटा लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 0। सो लैम्डा का वैल्यू क्या होगा, तुम बोलो सर माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर, यानी कि -4ac अपॉन 2 है। थोड़ा सा हैंड राइटिंग इधर उधर हो रहा है, तुम थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। अभी मेरे को लैम्डा को तो जाना पड़ेगा रियल में, दैट्स वाई ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन क्या होगा, ये पोर्शन क्या होगा, 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस ये क्या होगा, लेस देन इक्वल्स टू 0 या ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तुम बताओ कौन सा होगा, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला, कौन सा होगा, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला? क्लास 10 का क्वेश्चन मैंने पूछा तुमसे, क्लास 9 10 का क्या होगा, ग्रेटर वाला, राइट? तो यहाँ पे ये अपना ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो मेरे पास cos स्क्वायर थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। अभी cos स्क्वायर थीटा कभी भी cos थीटा 1 से बड़ा नहीं होता, तो उसका स्क्वायर भी तो नहीं होगा। लेकिन ये तो बोल रहा है कि या तो बड़ा या फिर इक्वल, तो एक ही पॉसिबिलिटी है कि मेरा cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अभी मेरे को चेक करना है कि मेरा थीटा बिलोंग करे 0 से 2 पाई के अंदर, तो 0 से 2 पाई के अंदर मेरा कौन कौन से थीटा के कारण मेरा cos स्क्वायर थीटा 1 हो जाए। अभी उसका काउंटिंग करेंगे, करके क्योंकि वो थीटा ही मेरा एस पे जाएगा। कहाँ चला गया मेरा एस, हाँ यहाँ वो थीटा ही मेरा इस पे जाएगा। अभी तुम्हारा टास्क क्या होगा बेटा कि सर वी हैव टू फाइंड दोस थीटा फॉर व्हिच द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। सो क्लियरली सर इफ वी टेक cos थीटा इक्वल्स टू 0 देन इट विल वी विल गेट, क्या मिलेगा हमें, cos स्क्वायर 0 इक्वल्स टू 1। तो ये सर हमारे एस के अंदर जाएगा, चलो चला गया। सर उसके बाद देखो 0 से 2 पाई जब तुम ट्रिगो लेके काम करोगे, तब इसको ऑलवेज पाई के माध्यम से प्लॉट वाइज डिवाइड करना। तो बीच में सर पाई बाई 2 आते हैं, सर उसके बाद पाई आते हैं, सर उसके बाद 3 पाई बाई 2 आता है, ये और नो, सर उसके बाद 2 पाई आता है, ये और नो, ये और नो, बोलो एक बार यस और नो, ये आता है ना। मतलब इसके बीच में पॉइंट्स है, मैं इसको क्या बोलते हैं कि जब तुम क्या करोगे, जब तुम टीगो लेके काम करोगे ना, ऑलवेज उसको पाई पाई बाय 2 इसके माध्यम से उसको लिखो, राइट? क्लियर है, ये और नो बताओ एक बार, ये सारे ही आते हैं ना इसके अंदर, यस यस यस, ओके चलो यस, वेरी गुड। अभी देखो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, देखो 0 तो अपना आ गया, वेरी गुड। अभी 0 से पाई बाई 2 के अंदर cos का वैल्यू कभी भी 1 के बराबर नहीं होगा। जब cos का वैल्यू भी 1 के बराबर नहीं होगा, तो cos स्क्वायर थीटा कैसे होगा? तो ये वाला क्वेश्चन चला गया, इसका कोई रोल नहीं है, नहीं है तो हम डिलीट कर देंगे इसको। फिर आते हैं पाई बाई 2, लेकिन cos पाई बाई 2 जीरो होके बैठा है, तो इसका भी कोई रोल नहीं आएगा, नहीं आएगा तो इसको हम डिलीट कर देंगे। तो ये सारे जगह पे डिलीट, सारे जगह पे डिलीट। उसके बाद पाई बाई 2 से लेके पाई के अंदर, वहां पे भी cos कभी भी जीरो नहीं होता, सॉरी cos कभी भी 1 नहीं होता, तो ये भी डिलीट, ये भी डिलीट। लेकिन पाई पे हाँ सर, पाई पे ना cos क्या होता है सर पता है,
सर cos पाई पे हो जाता है सर -1, बट वी नीड स्क्वायर, तो इन दैट केस ये हो जाएगा +1, तो सर थीटा इक्वल्स टू पाई बिलोंग्स टू एस। सर ये भी आ गया, बहुत बढ़िया। उसके बाद यहाँ से यहाँ पे कोई नहीं आएगा, डिलीट। 3 पाई/2 ये भी नहीं आएगा, क्योंकि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2 ये तुम्हें देगा 0, ये भी नहीं आएगा। इसके यहाँ से 2 पाई के अंदर ये भी नहीं आएगा, लेकिन सर 2 पाई आ जाएगा, बिकॉज कॉस 2 पाई सर होता है 1, तो कॉस स्क्वायर भी 1 होगा। लेकिन बेटा तुम ध्यान दो, ये ओपन है, ये ओपन है, ये तो इसके अंदर है ही नहीं, ये तो इसके अंदर है ही नहीं, तो टोटल इंटरवल में तुम्हारे पास कितने सारे मिले? सर थीटा इक्वल्स टू 0 एंड पाई को छोड़कर कुछ मिला ही नहीं, तो एस के अंदर सर यही दोनों है। तो एस के अंदर कितने सारे हैं बेटा? इसके अंदर सर ऑप्शन बी है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? एवरीवन मुझे बता दो, क्या ये क्लियर है सबके पास? ठीक है ना? जस्ट ऐसे रिलैक्स होके देखो आज का लेक्चर, ठीक है ना? कुछ भी नहीं करना है तुम्हें, मैं कर देते हैं, तुम जस्ट देखो, ठीक है? अभी देखो एग्जाम के पहले ना उतना पढ़ना ही नहीं है, मैं जो बोल मानते हैं, जितना पढ़ोगे ना एग्जाम के पहले उतना ही तुम्हें ना क्या होगा पता है, कि एक डर आ जाएगा एग्जाम के बारे में। रिलैक्स होके आंख बंद करके ठंडे दिमाग से शांत होके जस्ट इतना रिकॉल करो, मैंने क्या क्या किया, मैंने क्या क्या पढ़ी, मैंने डायगोनलाइजेबिलिटी पढ़ी, सैन ने हमें क्या क्या सिखा दिया, सैन ने हमें जर्स गुरिन डिस्क थ्योरम सिखा दिया। तो जर्स गुरिन डिस्क थ्योरम के ऊपर आंख बंद कर लिया हमने, कैमरा होता तो मैं दिखा सकते थे कि कैसे करना है। आंख पहले बंद करना, मैंने भी आंख बंद कर लिया अभी। तो आंख पहले बंद कर लेना है कि सर ने जस्ट गुरिन थ्योरी बताया, तो जस्ट गुरिन डिस्क थ्योरी, वहां पे स्पेक्ट्रल, तो स्पेक्ट्रल के साथ कैसे कनेक्शन, जस्ट आंख बंद करके जस्ट इमेजिन करो, मतलब सोचो, उसको रिकॉल करो, क्योंकि तुम्हें एग्जाम में जाके बेटा रिकॉल ही करना है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? बेटा तुम्हें एग्जाम में जाके रिकॉल ही करना है, तुम्हें वहां पे जाके नोट्स पढ़ना नहीं है, ठीक है ना? तुम्हें तो रिकॉलिंग पावर को तुम्हें इंक्रीज करना है। तो एग्जाम के पहले तुम्हें थोड़ा बहुत रिकॉलिंग पावर को इंक्रीज करो, वो रिफ्लेक्ट होगा तुम्हारे एग्जाम में जाके। उतना पढ़ना ही नहीं है एग्जाम में पहले, एग्जाम से पहले तुमने तो पढ़ रखो ना, लास्ट दिन होता है फाइनल दिन, तुम दिन में थोड़ा बहुत पढ़ लो, आफ्टर लंच उतना स्पेशल लेना ही नहीं है। आफ्टर लंच, आफ्टर लंच जस्ट लंच के पहले तक रिवीजन जितना कर रहे हो कर रहे हो, जितना छोटा मोटा टॉपिक जो है उसका थोड़ा बहुत देख लो, थोड़ा बहुत रिवाइज कर लो। आफ्टर लंच जस्ट एक जगह पे चुपचाप बैठ के आंख बंद करके अभी आंख बंद करके सो मत जाना, ठीक है ना? कि चलो सर आंख बंद करके रिकॉल करने के लिए बोले तो सो गया, ठीक है? मुकेश बोल भी रहा है कि सर नींद आ जाएगा। चलो, नहीं नींद नहीं लाना है, ठीक है ना? आंख बंद करके जस्ट रिकॉल करना है क्या क्या हमने पढ़े हैं, ठीक है ना? क्लियर है? चलो सर एक डाउट है शिवम, यस शिवम बोलो डाउट क्या है तुम्हारे? चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। शिवम तुम्हारे डाउट को तुम एक बार लिखो। समझ में आ रहा है सबको कि कल हम कैसे हमारे प्लान, मतलब हमारे एग्जाम के ठीक नेक्स्ट पहले दिन हम कैसे रिवाइज करेंगे, सबको समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है? एग्जाम के पहले दिन एकदम देखो, बार बार मैं बोलता हूँ, उतना जितना पढ़ोगे, ये टॉपिक ही ऐसे है, जितना पढ़ोगे उतना ही तुम्हें गहराई में लेके जाएगा। एग्जाम के पहले तुम कितना ही पढ़ लोगे, तुम खुद बताओ। एग्जाम के पहले दिन ये तो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है ना, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ठीक है, कि लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, राइट? तो चलो हम एग्जाम के जो है यहाँ पे थोड़ा सा रिवीजन कर रहे हैं फुर्सत में। चुपचाप यहाँ पे देखो, ये जो क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन ना तुम्हें कभी कभी देख के ना तुम्हें ऐसे लगेगा कि इस टाइप क्वेश्चन को करे कैसे। वेरी इजी है, कुछ नहीं करना है। देखो क्वेश्चन को जस्ट रीड करना है। यहाँ पे ए बिलोंग्स टू M K R, ओके फाइन, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे जो है 8x8 का मैट्रिक्स है, बहुत बढ़िया। ओके, तो ए जो है, ए मैट्रिक्स को ऐसे लिखा जा रहा है। मतलब सॉरी, भी जो है, भी विद सबस्पेस ऑफ M8R, अच्छा, कंसिस्टिंग ऑफ, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, सॉरी। भी जो है, भी के अंदर, भी जो है, भी के अंदर वो मैट्रिसेस आएगा जो दिखने में ऐसे होगा, ठीक है? एंड ये है 8x8 का मैट्रिक्स, यानी कि एस टी, सॉरी T S 0, ये सारे के सारे ब्लॉक है।
टी है मेरा 3 का ब्लॉक, एस है मेरा 5 का ब्लॉक, 5 प्लस 3 8, हिसाब बराबर, राइट। अभी मेरे को भी का डायमेंशन पता करना है कि भी का डायमेंशन क्या होगा। तो मैं क्या करेंगे, भी का डायमेंशन पता करने से पहले भी के अंदर जो मैट्रिसेस है उसको एक बार लिख लेंगे। वेरी इजी क्वेश्चन है, इसको करने के लिए ज्यादा टाइम देना ही नहीं है, जस्ट लिखने में जितना टाइम है। 0 0 एस मेरे पास ये है, ठीक है, वेरी गुड। अभी देखो मेरे पास ये जो मैट्रिक्स है, ये जो है, ये मेरे पास एक 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, ये मेरे पास है एक 5 क्रॉस 5 का मैट्रिक्स। अभी मेरे को भी का डायमेंशन निकालना है और मैंने ये क्या लिया, एनी एलिमेंट फ्रॉम भी, एनी एलिमेंट फ्रॉम भी से हमने कोई भी एलिमेंट हमने एक उठा लिया आर्बिट्ररी, राइट, ठीक है ना। चलो वेरी गुड। तो अभी यहाँ पे ये जो हमने एलिमेंट लिया, अभी इसका नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट चॉइस, इंडिपेंडेंट एंट्रीज को हम यदि पता करें तो मेरा बात बन जाएगा, इसका नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट पोजीशन को हम यदि पता करें तो मेरा v का डायमेंशन पता लग जाएगा। मेरे साथ एग्री कर तो एक बार जोर से बोलो हाँ या ना, एक बार जोर से बोलो मेरे साथ एग्री कर तो हाँ या ना। हम यदि इनका नंबर ऑफ पोजीशन पता करें, सर मैं तो एक दिन पहले टेबल करता हूँ सेंटर के लिए, ओके चलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, एक बार बता दो मुझे हाँ या ना, ठीक है। मैं यदि इसका नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट चॉइस पता करी तो मेरा बात तो बन जाएगा, राइट। अब देखो इसका इंडिपेंडेंट चॉइस पता कैसे करें, मेरे को टी के बारे में जानकारी दिया गया है कि टी एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, एन क्रॉस एन का मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो इनका डायमेंशन क्या होता है बेटा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डायमेंशन क्या होते हैं, बोलो एक बार, सिखा दिया था, बोलो, इतना कमेंट तो कर सकते हो ना, पेन पेपर भले ही ना उठाओ लेकिन इतना तो कमेंट कर सकते हो ना। यही तो तुम्हें रिकॉल करना है एग्जाम में जाके, तुम्हें तो यही रिकॉल करना है एग्जाम में जाके। बताओ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डायमेंशन क्या होता है, एन क्रॉस एन, एन क्रॉस, हियर आई एम आस्किंग अबाउट एन क्रॉस एन, हम यहाँ पे एन क्रॉस एन के बारे में पूछ रहे हैं, क्या होता है सर, एक्सक्यूज मी, एन स्क्वायर माइनस एन बाई टू, स्क्वायर माइनस एन बाई टू, तीर्थिका, शरीका बिल्कुल सही है, लेकिन हियर आई एम आस्किंग अबाउट एन मैट्रिक्स, ठीक है ना, तुम तो यहाँ पे इसके लिए बता दिया, वेरी गुड, लेकिन मैंने एन के बारे में पूछ रहा है, ये होता है एन स्क्वायर माइनस एन अपॉन टू, तो मेरे इन दैट केस एन है मेरा 3, तो ये क्या होगा 3 स्क्वायर माइनस 3 अपॉन 2, 3 स्क्वायर क्या होता है 9 - 3 6/2, तो यहाँ पे 3, तो इसका डायमेंशन मेरे पास मिल गया 3, और यहाँ पे जो है इसके ये जो है इसका सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज इज 0, कोई भी मैट्रिक्स है उसका ट्रेस यदि 0 हो जाए, एन क्रॉस एन का मैट्रिक्स उसका यदि ट्रेस मेरा 0 हो जाए, तो वो मैट्रिक्स का मतलब वो मैट्रिक्स मतलब उसी टाइप का मैट्रिक्स को लेकर जो सबस्पेस बनेगा उनका क्या बोलते हैं उसको डायमेंशन क्या होता है, बोलो एन स्क्वायर माइनस, बोलो एक बार एन स्क्वायर माइनस, बोलो एक बार जोर से एन स्क्वायर माइनस, सिखा दिया था बेटा, इतना लेट नहीं करना है कमेंट, ठीक है ना। एग्जैक्टली रिया सरिता बिल्कुल सही, वेरी गुड, वेरी गुड चंद्र, एन स्क्वायर -1, तो यहाँ पे मेरे पास 5, तो 5 स्क्वायर -1, तो ये क्या होता है 5 24, तो यहाँ पे 24 और यहाँ पे 3, कुल मिला के मेरे पास मिल गया 27, दैट्स इट, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या थे इसके अंदर, कुछ भी नहीं थे, ठीक है ना, थोड़ा सा रिकॉल जस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, आईएसआई की तरफ से पूछा गया क्वेश्चन है, करना क्या है देखो, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, तुम इसको तुम बोलो सर, अच्छा पहले तो वो बताओ कि वो जो क्वेश्चन हमने करवाया उसमें कोई किसी को कोई डाउट वगैरह नहीं है ना, उसमें किसी को कोई डाउट वगैरह नहीं है ना, कोई डाउट वगैरह नहीं है ना, एक बार बता दो मुझे, एक बार जोर से बता दो यस सर, नहीं है, एक बार जोर से मुझे बता दो यस सर, नहीं है, ओके चलो ठीक है, ओके, तो अभी यहाँ पे ये जो मैट्रिक्स है ठीक है,
देखो ये जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स के सहायता से मेरा बी बन रहा है। वेरी गुड। अभी बी जो बन रहा है, देखो बन कैसे रहा है, ए, वेरी गुड, ए स्क्वायर हम निकाल सकते हैं, ए क्यूब निकाल सकते हैं। तो ऐसे करके तुम ए 50 तक निकालोगे, ए 50 तक निकालोगे, ऐसे थोड़ी ना संभव है। तुम देखो निकाल तो सकते हो, लेकिन ये निकालते निकालते एग्जाम भी निकाल के चला जाएगा। करना तो कुछ यहाँ पे ट्रिक्स यहाँ पे यूज करना है, राइट। देखो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि ये है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, पहले भी मैंने बताया था इसको। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में खास बात क्या होता है पता है? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में जो यहाँ पे आते हैं ना, यहाँ पे जो भी है, मेरा इसके ऊपर कोई फोकस है ही नहीं। तो इसका जब मैं स्क्वायरिंग करेंगे, जब मैं इसका स्क्वायरिंग करेंगे, तो ये यदि मेरा ए है, तो स्क्वायर अपना क्या होगा? लैम्डा 1 स्क्वायर, 0 लैम्डा 2 स्क्वायर, और यहाँ पे कुछ आएगा, ठीक है ना। ये ऐसे नहीं कि यहाँ पे ये जो आएगा वो इसके साथ बराबर होगा, ऐसे नहीं है, ना भी हो सकता है। इस यहाँ पे क्या आएगा, इसके ऊपर मेरा फोकस, नो फोकस, ठीक है, कोई भी फोकस नहीं है इसके ऊपर मेरा, लेकिन जो भी आएगा आएगा, राइट। तो यहाँ पे ध्यान दो, मेरा बी बन रहा है कैसे, मेरा बी, सर बी कैसे बन रहा है? सर यहाँ पे बी जो है, बी यहाँ पे बन रहा है कुछ ऐसे, बी अपना बन रहा है -1 2 0 -1, ठीक है, प्लस स्क्वायर, जब तुम स्क्वायर करोगे ना, जब तुम स्क्वायर करोगे यहाँ पे +1 0, यहाँ पे सर कुछ आएगा, आएगा, आने दो, हम इसको देखेंगे भी नहीं, क्या करेंगे, देखेंगे भी नहीं, इसको ऐसे ब्लॉक कर दो, ठीक है, ब्लॉक कर दो, राइट। नेक्स्ट, नेक्स्ट जो है ए क्यूब, ए क्यूब में क्या आएगा, इसका क्यूब, तो इसका क्यूब क्या होता है सर, -1 0, यहाँ पे हम ध्यान तक नहीं देंगे इसको, हम मतलब बोलते हैं इसको हम भाव ही नहीं दे रहे, ये ऐसे है चुपचाप, होके भी ना होने के बराबर, ठीक है, ऐसे प्लस डॉट डॉट डॉट, समझ सकते हो, प्लस जाएगा 50 तक, तो 1 0, इसको थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से करना है, राइट। तो यहाँ पे हम इसको नहीं देख रहे, नहीं देख रहे, क्या दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं। अभी देखो यहाँ पे बी जो है, तो बी बनेगा क्या, सर बी सर आखिर में क्या बनेगा, देखो बी जो है, बी मेरे पास, देखो यहाँ पे कितने सारे टर्म्स है, 1 से लेके 50, ठीक है, 1 से लेके 50, तो -1 प्लस, मैं यदि इसको ऐड करें, -1 +1 -1 +1, तो इवन टाइम्स तक तुम करोगे तो ये तुम्हें आखिर में 0 देगा, ये तो 0 है ही, ये भी 0 है, तुम यहाँ पे इवन टाइम्स तुम कर दो, और यहाँ पे मुझे नहीं पता क्या है, और मैं पता करना भी नहीं चाहते, ठीक है ना। तो ये ऐसे है, तो मेरे पास बी क्या बन गया बेटा, सर बी बन गया नील पोटेंट, तो बी यदि नील पोटेंट है तो बी स्क्वायर, तो मेरा इतना तो पता लग गया कि बी स्क्वायर मेरा होगा जीरो मैट्रिक्स, बोल रहा है कि आई, सही है, ए के बराबर, ए के बराबर कैसे होगा, ए का तो डायगोनल पे कहाँ चला गया, ए का डायगोनल पे तो नॉन जीरो है, और मेरा तो बी स्क्वायर बन गया 0, होगा ही नहीं, बी के स्क्वायर बराबर भी नहीं होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इज इट क्लियर? इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को, तुम्हें इस टाइप के क्वेश्चन का सामना करना होता है। समझ में आ रहा है सबको? क्या ये सबको समझ में आ रहा है? बता दो एक बार फटाफट से। इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे एग्जाम में फेस करें, देख के डरना नहीं है, देख के डरना नहीं है हमें, राइट। कुछ भी नहीं कर, देखो थोड़ा सा स्मार्ट होना है, तुम यहाँ पे तुम चाहो तो कर सकते थे, मैं क्यों करी, मेरी सवाल यह है कि मैं क्यों करी, इसका तो कोई यूज होगा ही नहीं, थोड़ा सा स्मार्ट तो बनना है ना हमें। इज इट क्लियर? बट देन नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन ना मतलब पूछ सकता है, अभी छोड़ो, ये एक इजी क्वेश्चन बन गया,
ठीक है ना? ये क्वेश्चन पता नहीं इस स्लाइड पे क्यों आ गया, इजी क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन बनने का संभावना कम है आज के डेट में। इजी है, यहाँ पे रिपीटेड आइगन वैल्यू है तो यहाँ पे लैम्डा स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ठीक है ना? तो लैम्डा स्क्वायर इक्वल सॉरी 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 रिपीटेड आइगन वैल्यू है तो यहाँ पे लैम्डा स्क्वायर डिटर्मिनेंट ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है ना? दैट्स इट। और यहाँ पे तुम्हारे पास अच्छा ठीक है, करो इसको। देखो बोला जा रहा है इट रिपीटेड आइगन वैल्यू, इट हैज रिपीटेड आइगन वैल्यू, तो यहाँ से एक सुंदर सा प्रॉपर्टी याद आ जाएगा, ठीक है ना? चलो ठीक है, वही तो मैं सोच रहा हूँ इतना इजी क्वेश्चन मैं क्यों लिया, कुछ तो सिखाने का मकसद था मेरा, इसलिए मैंने इसको लिया। ठीक है चलो, इसको लेने का पीछे कारण ये है, एक मैट्रिक्स तो यहाँ पे मैं रिकॉल करवाएंगे। क्या रिकॉल करवाएंगे? बोला जा रहा है ये मैट्रिक्स के पास रिपीटेड आइगन वैल्यू है, मतलब एक ही आइगन वैल्यू दो बार है। मेरे पास यदि आइगन वैल्यू लैम्डा है तो एक और आइगन वैल्यू भी लैम्डा है। तो सर इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा सर? सर डिटर्मिनेंट सर होता है प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज, तो लैम्डा स्क्वायर जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सर ये सही है, सर ये गलत है। सर ए इज ऑलवेज डायगोनल मैट्रिक्स। सर क्यों सर? यहाँ पे सर हमने यदि ये ले लिया तो सर ये भी चला गया, लेकिन ये बी सी इक्वल्स टू 0, इसके लिए क्या करो? एक मैट्रिक्स जो कई बार हम ना एग्जाम में स्ट्राइक करते ही नहीं है, कई बार एग्जाम में हम स्ट्राइक करते ही नहीं है, वो ये है। देखो बी सी इक्वल्स टू 0 करना है मुझे, बी सी इक्वल्स टू 0, क्या ये सही है? इज इट ट्रू? इज इट ट्रू? इसके लिए क्या करो, मेरे पास तो रिपीटेड आइगन वैल्यू है, तो मैंने पकड़ लिया कि भाई मेरे पास आइगन वैल्यू 1 एंड 1 है, तो इसका करस्पॉन्डिंग कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल मेरे पास कुछ ऐसे बनेगा, इक्वेशन ही मान। तो ये यदि मेरा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, ये यदि मेरा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तुम क्या करो, यहां से ना कॉम्पिनियन बनाओ। कॉम्पिनियन मैट्रिक्स को याद करवाने के लिए मैंने ये क्वेश्चन लिया था, कॉम्पिनियन मैट्रिक्स। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर मैंने कई सारे क्वेश्चन ऑलरेडी करवा के रखे, क्लास में भी यूट्यूब में भी। कॉम्पिनियन मैट्रिक्स, राइट? तुम कॉम्पिनियन ले लो, बात बन जाएगा। तो कॉम्पिनियन मैट्रिक्स को एग्जाम में एक बार याद करना है, कई बार होते हैं कॉम्पिनियन मैट्रिक्स से क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है ना? समझ में आ रहा है सबको? एवरीवन समझ में आ रहा है सबको? कौन से मैट्रिक्स कैसे सोचा बोलो? मुकेश बोल रहे सर ये मैट्रिक्स कैसे सोचे, कौन से मैट्रिक्स बोलो? दो मैट्रिक्स था वहां पे, ऑप्शन बी के लिए एक मैट्रिक्स था, नहीं हाँ बी के लिए एक मैट्रिक्स था, ए के लिए मैट्रिक्स था। कौन से मैट्रिक्स में तुम्हें दिक्कत है बोलो? बोलो मुकेश, कौन से मैट्रिक्स में दिक्कत है तुम्हें? देखो कई बार एग्जाम में बी सी मतलब ये दोनों देखो, डायगोनल वाला ऑलवेज आएगा, इसको हम 1 करेंगे, इसको हम 0 करेंगे, या फिर इसको हम कुछ करेंगे, यहाँ पे हम 0 करेंगे, बात बन जाता है। यहाँ पे हम लैम्डा, यहाँ पे हम लैम्डा, बात बन जाती है। बी सी को 0 एग्जाम में स्ट्राइक ना भी हो सकता है, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन को लिया है। मैं ऑलवेज बोलता है, तुमने क्लासेस में यदि रेगुलरली क्लासेस कर रखो, तुमने देखा होगा कॉम्पिनियन मैट्रिक्स किस तरीके से हम उसका यूज करें, उसका यूज भरपूर हमने करवा के रखा है, ठीक है ना? मेरे पास आइगन वैल्यू रिपीटेड में है, एक आइगन वैल्यू लैम्डा, दूसरा आइगन वैल्यू भी लैम्डा, मैट्रिक्स मेरा 2 क्रॉस 2 का है, ठीक है? तो मेरा कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या होगा? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ये, यहाँ पे तो कोई डाउट नहीं है मुकेश। अभी मैं यदि एक्स स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा एक्स प्लस लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 0, इसको मैं यदि ऐसे ब्रेक करके लिखे, तुम्हें कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए? कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए? अभी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल से, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल देखकर कॉम्पिनियन मैट्रिक्स कैसे बनवाते हैं, कॉम्पिनियन मैट्रिक्स कैसे बनवाते हैं, वो क्लास में तुम थे, वो क्लास में तुम थे।
यदि तुम थे, तुम बोलो कि सर ये इजी है, हम कांस्टेंट से शुरू करते हैं। कांस्टेंट पे जो है उसके सामने एक माइनस साइन लगा के हम उसको लिखते हैं। तो इसके सामने प्लस था, माइनस साइन हमने यहाँ पे लगा दिया। यदि माइनस नहीं है तो हम मतलब माइनस है तो यहाँ पे प्लस होते, और ठीक उसके सामने से जीरो करते। नेक्स्ट जो है एक्स के सामने जो कोएफिशिएंट है उसके सामने एक हम माइनस साइन ऐड कर देते हैं, तो माइनस करते हुए प्लस, और यहाँ पे हम कर देते हैं वन। तुम कॉम्पेनियन के क्लास में तुम यदि थे तो ये तुम्हारे पास क्लियर हो जाएगा। अभी तुम इसका निकाल के देखो, कैरेक्टरिस्टिक पॉलीमर देखो वही बनेगा। सुविधा के लिए लैम्डा इक्वल्स टू 1 ले लो, सुविधा के लिए लैम्डा इक्वल्स टू 0 ले लो। चलो लैम्डा को 0 लेने पर तो काम बनेगा नहीं, क्योंकि लैम्डा को 0 लेने पर बीसी 0 हो जाएगा। लैम्डा नॉन जीरो कुछ भी ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, कुछ भी ले लो तुम, लेकर कर देखो 1 ही ले लेते हैं हम। ठीक है ना, तो 0 माइनस 1 1 2। अभी तुम इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालो, ये तुम्हारे लिए होमवर्क रहेगा। तुम कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालो, कैसे निकालोगे? माइनस एक्स माइनस 1 1 2 माइनस एक्स, इसका डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे एक्स एक्स माइनस 2, यहाँ पे प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो एक्स माइनस 1 स्क्वायर इक्वल्स टू 0 नहीं मिला मुकेश? संडे को एग्जाम है और तुम ये क्वेश्चन कर रहे हो? कॉम्बिनर मैट्रिक्स के ऊपर मैंने कितने सारे क्वेश्चन करवाए, तुम आज ये क्वेश्चन कर रहे हो मुझे? हम्म, रिवीजन नहीं हो रहा है, ठीक है ना, तो चिंता का विषय नहीं है। आंख बंद करके याद करो जो पढ़ रखे हो पूरे साल, आंख बंद करके याद करो, ठीक है ना? ठीक है, चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट लाइन पे जाते हैं। नेक्स्ट ये जो है ये सुंदर क्वेश्चन है थोड़ा सा। करना क्या है देखो, मैं यहाँ पे हिंट्स दे के चले जाते हैं, ठीक है ना? चलो इसका भी सोल्यूशन, सारे के सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन मैंने ऑलरेडी करवा के रखे, ठीक है? देखो देखो यहाँ पे डिटेल में करवा के रखे। यहाँ पे एजे जो है, एजे एक आरएन का ही वेक्टर है जिसका जेथ एंट्री है 0, जेथ एंट्री है 0, रिमेनिंग एंट्री है सिर्फ 1 के बराबर। तो बेटा एजे यदि आरएन का वेक्टर है तो एजे दिखने में कैसे होगा सर? b1 b2 b3 डॉट डॉट bn ऐसे होगा, क्योंकि ये तो आरएन का वेक्टर है, आरएन तो इन टपल में है ना, तो सर ये दिखने में ऐसे होगा। अभी मेरे को a1 a2 an तक एक सेट बना दे, तो a1 मेरा n टपल का एक वेक्टर है, a2 मेरा n टपल का एक वेक्टर है, an मेरा n टपल का एक वेक्टर है। इट इज अ कलेक्शन ऑफ वेक्टर्स। बोला जा रहा है ये वेक्टर का कलेक्शन जो है ये लीनियरली डिपेंडेंट होगा, ऑर्थोगोनल सिस्टम होगा, जो भी होगा होगा, दे रखा है, ठीक है ना? तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए जो मैं बार बार बोलते हैं, बेटा इसको एन इक्वल्स टू छोटा कर लो, 3 कर लो, आइडिया को पकड़ लो, फिर उसको तुम इंडक्शन लगा के तुम उसको जनरलाइज कर सकते हो। लेकिन बेटा आइडिया तो होना चाहिए पहले। इज इट ओके और नॉट? पहले आइडिया तो लगाओ कि क्या होगा। इज इट क्लियर और नॉट? तो मैंने एन इक्वल्स टू 3 ले लिया, तो मेरा ए वन का 1 जे एन टी होगा 0, तो 1 एन टी मेरा 0, b1 b2 b3। तो सर b2 b3 क्या होगा? सर b2 b3 हो जाएगा, रिमेनिंग एंट्री हो जाएगा सर 1 के बराबर। रिमेनिंग एंट्री क्या हो जाएगा? 1 के बराबर। तो a2 क्या होगा, a3 क्या होगा, तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। माइंड में आया नहीं, ऐसे तो पता था, मुकेश बोले इसलिए तो मैंने कॉम्बिनर मैट्रिक्स वाला एग्जांपल को लेके आया, ठीक है ना? एग्जाम में ना कॉम्बिनर मैट्रिक्स से कई बार क्वेश्चन पूछे रखे, मतलब पूछ रखे हैं, कई बार क्वेश्चन पूछते रहते हैं, समझ रहे हो? इसलिए कॉम्बिनर मैट्रिक्स को थोड़ा बहुत आज का सेशन वही है कि कुछ चीजें स्लिप हो जाता है, उसको ही जस्ट याद करवाना, ठीक है ना? एकदम रिलैक्स होके क्लास को करो, पेन पेपर उठाना ही नहीं है आज के सेशन में। रोज तो बहुत लिखते हो, बहुत मेहनत करवाते हैं मैं रोज, ठीक है? 3 3 आवर्स का एक मतलब कंटिन्यूअस राइटिंग करना, तो आज थोड़ा सा रिलैक्स ही करो, ठीक है? चलो सही है, कृतिका सही है, आकांक्षा सही है, शिवम सही है, चलो सही है, सबको सही है, ठीक है?
तो सर ये बन जाएगा ये, एंड ये बन जाएगा ये। वेरी गुड। बोल रहा है कि ये लीनियरली डिपेंडेंट सेट, ये तो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट बन गया। अभी A1 A2 A3 ये सेट मेरा बन गया लीनियरली डिपेंडेंट। तो देख कर ही पता लग रहा है। तुम्हें बोलो सर देख कर पता नहीं लग रहा है हमें, सर हमें देख कर पता नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे छोटा सा एक तुम्हें काम करना है, जो काम तुमने क्लास 11 में खूब करके रखे हो, तुम इसके ऊपर एक्सपर्ट भी हो, ठीक है ना। आई होप तुम समझ रहे हो तुम्हें करना क्या है। ये इक्वल्स टू जीरो या नॉट इक्वल्स टू जीरो, ये दोनों को चेक करना है। यदि इक्वल्स टू जीरो है तो डिपेंडेंट, नॉट इक्वल्स टू जीरो है तो इंडिपेंडेंट। और ये हमें देख के देखो, देख के हमें अंदाजा लग जाता है, क्योंकि हमने क्लास 11 में 12 में मेहनत कर रखा है। ये सुन लो, बोलो एक बार। इस टाइप के तो हमने देख कर ही पता कर सकते हैं ना। 11 12 में तो हमने खूब किया है इसको, है ना, बोर्ड के एग्जाम में खूब किया है, तो देख के ही पता लगता है। ये तो मेरा नॉन जीरो ही होगा। यहाँ पे नॉन जीरो होने पर इंडिपेंडेंट, लेकिन ये तो बोल रहा है कि डिपेंडेंट, तो ये मेरा गलत। ऑर्थोगोनल सिस्टम में क्या होता है पता है बेटा? ऑर्थोगोनल सिस्टम में ना ये आई एंड ए जे ये अपना जीरो होता है इफ आई इज नॉट इक्वल टू जे। एंड सर प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोडक्ट होता है कंपोनेंट वाइज। तो मैं यदि A1 A2 का प्रोडक्ट करें तो कंपोनेंट वाइज सर जीरो, कंपोनेंट वाइज प्लस जीरो, कंपोनेंट वाइज सर प्लस वन, विच इज इक्वल्स टू वन, नॉट इक्वल्स टू जीरो। दैट्स व्हाई दैट सिस्टम इज नॉट एन ऑर्थोगोनल सिस्टम। अभी देखो ये लिनियरली इंडिपेंडेंट है, मेरा एन भी 3 है, और मैंने क्या बताए थे, कोई भी n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस के पास यदि n कार्डिनलिटी वाला एक सेट मिल जाए, और वो सेट यदि इंडिपेंडेंट हो जाए, तो वो सेट मेरे पूरे वेक्टर स्पेस को बेसिस मतलब बेसिस बन जाएगा, और उनको स्पान भी कर जाएगा पूरे वेक्टर स्पेस को। तो ये सेट मेरा जो है, ये सेट मेरा स्पान कर गया पूरे R3 को। इसका कोई प्रॉपर सबसेट वगैरह को नहीं किया, इसका टाइम ये जो कंप्लीट R3 को ही स्पान किया। और ये बेसिस मैंने जो बताया था, कोई भी वेक्टर स्पेस इन डायमेंशन वाला, और उसके पास यदि एक सबसेट मिल जाए जिसका कार्डिनलिटी भी n है, और रहने वाला जो कार्डिनलिटी है ना, तो n नंबर ही वहां पे रहेगा, n नंबर ऑफ मेंबर ही रहेगा, और सारे के सारे मेंबर मिलके वो सेट यदि इंडिपेंडेंट बना ले, तो वो सेट बन जाता है बेसिस। तो ये गलत है, ये सही है। तो मैं प्रोसेस इसको जनरल वे में करवा दीजिए। सर बहुत बढ़िया सर, ये तो हमने समझ गया। सर ए इक्वल्स टू 3 करके ये सर समझ गया, वेरी वेरी गुड। सर इसको जनरलाइज कर करवा दीजिए। तो जनरलाइज करके भी तुम कर सकते हो। जनरलाइज करके तुम्हें करना क्या है, कुछ नहीं करना है, तुम्हें बस डिटर्मिनेंट निकालना है, 0 1, ठीक है ना। अभी देखो एग्जाम में तुम यदि कर सकते हो तो करो, लेकिन एग्जाम में ऐसे करना मुझे नहीं लगता कि कुछ सही डिसीजन होगा तुम्हारे लिए, ठीक है ना। एग्जाम में ऐसे करना मुझे नहीं लगता कि कोई सही डिसीजन होगा। थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से एग्जाम को फेस करना है, जो मैं बार बार मतलब बोलते हुए आ रहा है, ठीक है ना। ऐसे करके बेटा कॉन्सेप्ट को टिगर करना पहले जरूरी है, ठीक है। बाकी कॉन्सेप्ट यदि टिगर हो गया तो तुम्हारे पास, तो ये तो तुम कर ही सकते हो। अभी इसका डिटरमिनेंट निकालो, जो हमने इस टाइप के क्वेश्चन क्लास 11 12 में खूब कर रखा है। क्लास 11 12 JEE, ठीक है ना, खूब कर रखा है इस टाइप के डिटरमिनेंट निकालना। नॉट इक्वल टू जीरो ही आते हैं, समझ में आ रहा है? दैट्स इट, हो गया, ठीक है ना। और तुम बोलो सर ये तो सर नॉट इक्वल टू जीरो आ गया, तो सर ऑप्शन ए हो गया सर। ऑप्शन ए का काम हमने कर लिया सर, ऑप्शन डी का काम हमने कर लिया सर, ऑप्शन सी का काम हमने कर। सर ऑर्थोगोनैलिटी कैसे दिखाई, देखो बेटा तुम फर्स्ट दोनों को देखो, ये ऑलवेज नॉन जीरो ही देगा। फर्स्ट दोनों को तुम करके देखो, ऑलवेज नॉन जीरो। देखो ये जो है ना, ये मेरा ऑलवेज वन, ये कंपोनेंट वाइज जीरो, ये कंपोनेंट वाइज जीरो, लेकिन ये तो सर सारे के सारे वन, सारे के सारे वन, सारे के सारे, तो वन 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 यहाँ पे क्या होगा, एन प्लस मैं ऐड करके ये में क्या होगा, एन -2 ये देगा। समझ में आ रहा है एवरीवन? समझ में आ रहा है ना? ठीक है, थोड़ा सा स्पीड में बोल रहे हैं, मैं जस्ट फॉर रिवीजन में जो मैं शुरू में ही बताया, तो थोड़ा सा स्पीड में बोल रहा है। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना इसमें? या फिर इसी स्पीड स्पीड को ही मैं कंटिन्यू करूं, या फिर थोड़ा सा धीमे धीमे बताएं, जैसे मैं क्लास में बताते हैं। इसी स्पीड को कंटिन्यू करो, रिवीजन है। इसको ऐसे देखो ना, जस्ट थोड़ा रिवीजन। इसी स्पीड को कंटिन्यू करो, एक बार सीसी लिख दो फटाफट से। मैं भी थोड़ा सा पानी पी लेते हैं।
देखो बेटा, तुम इसको एग्जाम में जनरल ओए में कर ही सकते हो, मैं करने के लिए मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन इतना मेहनत क्यों करोगे? ठीक है ना, इतना मेहनत क्यों करोगे? सर स्पीड सही है, सही है, सही, ओके चलो ठीक है। ठीक है, इतना मेहनत क्यों करोगे तुम, जब हमारे पास देखो एग्जाम हॉल अलग जगह है, तुम्हारे घर अलग जगह है, जो मैंने कई बार बता के रखा है। एग्जाम हॉल में तुम्हें वहां पे करना है जो तुमने पूरे साल कर रखो, वो तुम्हें 3 आवर्स में करना है। एग्जाम हॉल के साथ अपने घर को मैच मत कर देना, ठीक है? क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। तो एग्जाम हॉल में ना नॉलेज के साथ साथ स्ट्रेटेजी भी काम करते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम जो है पहले ही तुम स्ट्रेटेजी के बारे में सोचो, नहीं। क्वेश्चन देखकर पता लग जाता है कि स्ट्रेटेजी कहाँ पे लगेगा, इसलिए तो हमने क्लास टेस्ट मॉक टेस्ट का डिजाइन कर रखा है, ताकि बार बार टेस्ट को दे दे के तुम समझो कि कहाँ पे स्ट्रेटेजी आएगा। इतने सारे सीआरसी ले लिया हमने, सीआरसी क्लासेस, वहां भी तो केवल यही करते थे ना, वो भी एक हाई क्वालिटी क्वेश्चन के साथ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए मैंने इसको इसलिए लिया, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट यूज होगा एनहिलेटिंग पॉइंट, एनहिलेटिंग पॉइंट जो कि आज के डेट में एक वेरी ट्रेंडिंग टॉपिक है। हर कोई एग्जाम इसको एक बार ना एक बार ट्रिगर कर ही रहा है आज के डेट में। एनहिलेटिंग पॉइंट वेरी 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 ट्रेंडिंग टॉपिक। थोड़ा सा मतलब यहाँ पे रिकॉल करने के लिए मैंने इसको लिया है, वैसे तो यहाँ पे मैट्रिक्स टू कॉस टू का है, मैट्रिक्स टू कॉस टू का है, लेकिन अपना मैट्रिक्स टू कॉस टू का है, लेकिन ये सेटिस्फाई कर रहा है ए क्यूब इक्वल्स टू वाई, यानी कि एक्स क्यूब इक्वल्स टू 1, इसको सेटिस्फाई कर रहा है, या फिर यानी कि इसको एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ये सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि एक्स माइनस 1 एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0, इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अभी ध्यान दो, अभी मेरे को यहाँ पे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि आइगन वैल्यू क्या होगा, प्रोडक्ट क्या होगा, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू क्या होगा, नेसेसरली ए आई के बराबर होगा, नीड नॉट बी इनवर्टेबल होगा, राइट? देखो एक बात ध्यान दो, मैं बार बार बोलता है ये है मेरा एनहिलिट, बार बार यहाँ पे तुम ना कंफ्यूज हो जाते हो ये कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, एनहिलिटिंग पॉलिनोमियल एंड मिनिमल पॉलिनोमियल के साथ, जो हमने कई बार बता के रखा है, चिल्ला चिल्ला के बता के रखा है। एनहिलिटिंग पॉलिनोमियल अलग है, ये इन्फिनिटली में नहीं मिल सकते, ठीक है ना? हमने कैसे ही पॉलिनोमियल निकालना है, उसके साथ हम एक एक करके कुछ भी फैक्टर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, बन जाएगा एनालिटिक पॉलिनोमियल। क्योंकि मैट्रिक्स तो एक ऑलरेडी सेटिस्फाई कर रखा है, मतलब कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई कर रखा है, तो जो भी है वहां पे हम नहीं जा रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास एनालिटिक पॉलिनोमियल है, तो एनालिटिक पॉलिनोमियल से मैं मिनिमल पॉलिनोमियल निकालेंगे, सिंपल सा बात है। एंड मिनिमल पॉलिनोमियल एनालिटिक पॉलिनोमियल से निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम फैक्टर्स को काउंट करते हैं। यहाँ पे फैक्टर्स 3 है, यहाँ पे 3 फैक्टर है, 3 फैक्टर है, तो मिनिमल पॉलिनोमियल का पॉसिबल 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 मिनिमल पॉलिनोमियल, सर पॉसिबल मिनिमल पॉलिनोमियल क्या क्या हो सकता है? तुम लोग सर पॉसिबल मिनिमल पॉलिनोमियल जैसे आपने बताया था, सिर्फ पॉसिबल मिनिमल पॉलिनोमियल ऑलवेज डिवाइड करेगा एनालिटिक पॉलिनोमियल को, सॉरी मैंने यहाँ पे इक्वेशन बना दिया, ठीक है ना, पॉलिनोमियल, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, ये भी तो सही है, गलत थोड़ी ना है। तो इक्वेशन ठीक है ना, तो मेरा एनालिटिक पॉलिनोमियल को डिवाइड करेगा मिनिमल पॉलिनोमियल, तो मिनिमल पॉलिनोमियल में वही आएगा जो इसको डिवाइड करेगा। तो सर एक्स माइनस 1 डिवाइड कर रहे हैं, वेरी गुड। सर एक्स माइनस ओमेगा डिवाइड कर रहे हैं, वेरी गुड। सर एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर डिवाइड कर रहे हैं, वेरी गुड। सर एक्स माइनस ओमेगा, एक्स माइनस सॉरी एक्स माइनस 1 एक्स माइनस ओमेगा, सर एक्स माइनस 1 एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर, सर लास्ट में एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर, एंड सर आखिर में हम सर इसको भी लिख देते हैं, सर ये भी डिवाइड करते हैं। लेकिन यहाँ पे तुम्हें अभी देखना है कि मेरे यहाँ पे मैट्रिक्स आ रहा है रियल से, मैट्रिक्स चल रहा है रियल में, बेटा रियल में है तो क्या इसका फील्ड कभी भी कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं? तुम मुझे बताओ, रियल में है तो क्या इसका फील्ड कभी भी कॉम्प्लेक्स हो सकता है? रियल में है तो इसका फील्ड कॉम्प्लेक्स हो सकता है, हाँ या ना? एक बार जोर से बताओ, रियल में है तो इसका फील्ड क्या कभी भी कॉम्प्लेक्स हो सकता है, हाँ या ना? एक बार जोर से बोलो मेरे को, ठीक है? एक बार मेरे को जोर से बोलो कि क्या ये कभी भी इसका फील्ड कॉम्प्लेक्स हो सकता है? रियल से चल रहा है मेरा मैट्रिक्स, कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि कैसे होगा, कैसे होगा, ये तो रियल में है ये, तो ठीक है ना?
ठीक है, तो जब ये रियल में है तो इसका फील्ड कभी भी कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स जो है ये सुपर फील्ड हो गया है ना, तो ये संभव नहीं है। सब फील्ड में मतलब बात चल चल जाता है, काम चल जाता है, लेकिन सुपर फील्ड में नहीं होता। सब फील्ड में काम चल जाता है, सुपर फील्ड में नहीं होता, तो सुपर फील्ड हो गया ना, तो कभी संभव नहीं है, राइट। क्योंकि वेक्टर स्पेस का जो क्लोजर प्रॉपर्टी वही होल्ड नहीं करेगी, तो फील्ड तो कभी कॉम्प्लेक्स नहीं होगा। तो मेरा सर फील्ड क्या है सर? सर फील्ड अपना सी है, सॉरी सॉरी, हाँ आर है, ठीक है। तो फील्ड यदि आर है, रियल फील्ड में आइगन वेक्टर कॉम्प्लेक्स आने का संभावना है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं आएगा, कॉम्प्लेक्स आने का संभावना है, और वो कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यू एक्चुअल में आते हैं उसके कॉम्प्लेक्सिफिकेशन वाले मैट्रिक्स का। लेकिन जो भी है, मैं वहां पे डिस्कशन पे नहीं जा रहा है, ठीक है ना, उसको मैंने क्लास में ऑलरेडी करवा के रखा है, कॉम्प्लेक्सिफिकेशन वगैरह को लेके डिटेल में। तो जो भी है आने का संभावना है, ये सबसे बड़ी बात है। अभी रियल फिल्म में मजे की बात ये है, वो यदि आए तो वो कंजुगेट पेयर में आएगा, ये भी मैंने बता रखे थे क्लास में। तो ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। लेकिन क्वेश्चन में ध्यान दो, बोला जा रहा है कि कहाँ चला गया, हाँ रियल फील्ड है, चलो अभी क्वेश्चन में ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है। तुम बोल क्यों नहीं है सर? डिवाइड कर रहा है बेटा, डिवाइड कर रहा है सही है। मैं ये थोड़ी ना बताया कि मिनिमल पॉलिनोमियल जो डिवाइड करेगा वो सारे के सारे मिनिमल पॉलिनोमियल हो जाएगा, ये तो नहीं है ना। मिनिमल पॉलिनोमियल डिवाइड करेगा, तो जितने सारे डिवाइडर है सारे के सारे मिनिमल पॉलिनोमियल होते हैं, ये तो नहीं है ना। मिनिमल पॉलिनोमियल जो है वो डिवाइड करता है, लेकिन डिवाइड करने वाले हर एक पॉलिनोमियल मिनिमल पॉलिनोमियल नहीं बनते। हमने यहाँ पे डिवाइड करने वाले हर एक पॉलिनोमियल की हमने लिस्ट बना लिया, ठीक है। अभी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये भी नहीं है, कॉम्प्लेक्स रूट है, आते हैं कंजुगेट पेयर में, बट यहाँ पे रियल है। सर ये हो सकता है, सर ये भी नहीं हो सकते, सर यहाँ पे कॉम्प्लेक्स है, वो तो कंजुगेट पेयर में आएगा। सर ये भी नहीं हो सकता, कंजुगेट पेयर में आएगा। सर ये, हाँ ये हो सकता है। सर ये बेटा ये कैसे होगा? मिनिमल पॉलिनोमियल का डिग्री ऑलवेज मैट्रिक्स के ऑर्डर के बराबर या उनसे छोटा। इसका डिग्री तो 3 है, मैट्रिक्स का डिग्री तो 2 है। कहाँ चले गया? मैट्रिक्स का डिग्री तो 2 है ना, ट्रू कॉस 2 का मैट्रिक्स है। मतलब यहाँ पे तुमने सारे के सारे को जब तुमने लिस्ट किया तो ये भी आ जाता है। तो तुम्हारे पास मिनिमल पॉलिनोमियल क्या क्या बन गया? सर मेरे पास मिनिमल पॉलिनोमियल बन गया सर, मिनिमल पॉलिनोमियल बन गया सर, या तो x माइनस आई, सॉरी सॉरी सॉरी, x माइनस 1, और सर x माइनस ओमेगा, x माइनस ओमेगा स्क्वायर। अच्छा काम करो ना, x माइनस ओमेगा स्क्वायर, इसको ऐसे लिख दो ना, ऐसे क्यों लिखना है? ए स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। सर ये तीनों पॉसिबिलिटी है। क्वेश्चन की तरफ अभी नजर डालते हैं। बोल रहे कि ऑल द आइगन वैल्यूज ऑफ ए हैव टू बी रियल। तो मान लो मेरे पास मैंने दी मिनिमल पॉलिनोमियल को, मैंने दी, देखो दोनों पॉसिबिलिटी, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। मैंने दी इसको ही पकड़ लिया, इसको ही पकड़ लिया। मिनिमल पॉलिनोमियल का रूट्स, मिनिमल पॉलिनोमियल का रूट्स होता है आइगन वैल्यू। हियर आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मल्टीप्लिसिटीज ऑफ दोस रूट्स, हियर आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली रूट्स। तो मिनिमल पॉलिनोमियल का रूट्स ऑलवेज आइगन वैल्यू होता है। तो यहाँ से √1, यहाँ से रूट ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, तो मैंने यदि यही पकड़ लिया, मैंने यदि यही पकड़ लिया, तो मेरे पास आइगन वैल्यू जो है वो तो मिलेगा ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, जो कि कॉम्प्लेक्स है। तो मेरा ए कभी भी नहीं हो सकता। बोल रहा है कि ये नीड नॉट बी इन्वर्टेबल, तो ऑलवेज इन्वर्टेबल होगा। जीरो आइगन वैल्यू का कोई नाम और निशान भी नहीं है, किसी भी जगह पे मेरा जीरो नहीं आ रहा। जीरो आने पर नॉट इन्वर्टेबल, जीरो ना आने पर इन्वर्टेबल। बोल रहा है कि नॉट इन्वर्टेबल, नॉट इन्वर्टेबल मीन जीरो आ गया, लेकिन मेरे तो स्क्रीन पे किसी भी जगह पे जीरो का नाम निशान नहीं है, दैट मीन जीरो तो मेरा आएगा नहीं। तो ये भी मेरा गलत हो गया। बोल रहा है कि ये नेसेसरली आई, ये आई के बराबर है। देखो बेटा एक बात, मैंने यदि आई मिनिमल पॉलिनोमियल को इसी को ही पकड़ लिया, तो मिनिमल पॉलिनोमियल का डिग्री हो गया 2, मेरा मैट्रिक्स का भी डिग्री है 2, ऑर्डर है 2, मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2। तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या हो सकता है? अभी यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को भी मिनिमल पॉलिनोमियल डिवाइड कर, तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल का डिग्री तो होगा 2। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इसके अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता, तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल भी मेरा ये बन गया। तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल यदि ये है,
तो यहाँ से मैं कॉम्बिनेंट मैट्रिक्स जस्ट थोड़ी थोड़ी देर पहले हमने इसको डिस्कस किया, कॉम्बिनेंट मैट्रिक्स। कॉम्बिनेंट मैट्रिक्स मैंने ये ले लिया, वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेंट मैट्रिक्स बेटा। तो ये भी मेरा एंजॉय कर रहा है, लेकिन ये तो बोल रहा है कि ये इक्वल्स टू ऑलवेज आई होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। और ये हमें देख भी रहा है कि इसके पास आइगन, बोल रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज मस्ट बी वन। तो यहाँ पे यदि मैं यदि इसको पकड़ लिया तो इसके पास आइगन वैल्यू वन एंड वन, तो इसका प्रोडक्ट वन। और मैंने यदि इसको पकड़ लिया, इसके पास आइगन वैल्यू ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, प्रोडक्ट होगा ओमेगा क्यूब। तो ये भी प्रूफ हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इज इट क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एक बार जस्ट रिकॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? वैसे कॉन्सेप्ट तो सब कुछ हो ही गया क्लास में, ठीक है ना? रिकॉल हो एक्सक्यूज मी, रिकॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक है एवरीवन, एवरीवन बता दो रिकॉल। और कोई पेन पेपर लेके नहीं बैठे हो ना? कोई पेन पेपर लेके नहीं बैठे हो ना? कौन पेन पेपर लेके बैठे हो एक बार बता दो मुझे कि सर मैं पेन पेपर लेके बैठे। कोई पेन पेपर लेके बैठे हो क्या क्लास में आज? जस्ट ऐसे रिलैक्स करो, ठीक है ना? पूरा दिन तुमने पढ़े हो, पूरा दिन मेहनत की हो, अभी थोड़ा सा रिलैक्स करो, ठीक है? सोने से पहले थोड़ा सा जस्ट ऐसे ही रिलैक्स, ठीक है ना? पेन पेपर लेके बैठना ही नहीं है आज की क्लास में, ठीक है? ठीक है, अच्छा रुद्रानी पेन पेपर लेके बैठे हैं, चलो ओके ओके, चलो कोई ना, ठीक है। लिया हो पेन पेपर, शिवम पेन पेपर लेके बैठे हैं, चलो। चंद्र बोल रहे कि सर दूर रख दिया, चलो ठीक है कोई ना, ठीक है ना? जस्ट रिलैक्स करो, ठीक है? पूरा दिन अभी एग्जाम के पहले थोड़ा सा रिलैक्स करना है, नहीं तो एग्जाम अच्छा नहीं होता है, ठीक है ना? जितना सोचोगे ना एग्जाम के बारे में ना, देखना एग्जाम के पहले ना थोड़ा सा ऐसे लगता है, ऐसे कई बार देखा है बच्चे बोलते हैं सर हम ना एग्जाम के पहले ना इतना घबरा जाता है सर, वॉमिटिंग फील होता है। मैंने बोला इतना घबराने की विषय तो नहीं है ना, तुमने पूरा साल पढ़ रखे हो, जस्ट आंख बंद करके रिलैक्स होके तुम देखो। एग्जाम में सबसे जरूरी है तुम्हारे दिमाग, और उसी के ऊपर तुम यदि प्रेशर दोगे ना तो तुम्हारे दिमाग काम नहीं करेगा, तुम चाहे कितना भी मेहनत कर रखे हो। ये एकदम मतलब ऑनेस्ट बात है, मतलब सच बात है। तुम चाहे कितना भी मेहनत कर रखे हो, तुम्हारे दिमाग तुम्हारे साथ नहीं देगा जब तक तुम्हारे दिमाग रिलैक्स ना हो। तो एग्जाम के पहले रिलैक्स, रिलैक्स होके एग्जाम दो। तुमने मेहनत कर लिया, तुमने मेहनत कर लिया, तुम्हें बस रिकॉल करना है, कुछ नहीं करना है, रिकॉल करना है। कई बच्चे बोलते हैं कि सर एग्जाम के पहले सर मतलब थोड़ा सा सर घूमता है, सर थोड़ा सा पता नहीं अंधेरा दिखते है, सर थोड़ा सा वॉमिटिंग फील होता है। अरे ऐसे क्यों होगा? सर हम सोचते हैं थोड़ा बहुत, सर हमने रात तक जाग के रिवीजन किया है। तो तुमने रात तक जाग के एग्जाम के पहले रिवीजन किया, तुमने पूरे साल की क्या किए हो? एग्जाम के ये सीएसआई नेट टीआईफर आईआईटी जैम इस टाइप का एग्जाम है। इस टाइप के एग्जाम में तुम एग्जाम के पहले कितना भी पढ़ लो, तुम उसका तुम इस पूरे साल पढ़ रहे हो तभी जाके होगा, अदरवाइज ये बहुत बड़ा एग्जाम है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट के साथ तुमसे खेला जाएगा, और कॉन्सेप्ट एक रात में नहीं होता, ये पूरे एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हाँ सर गड़बड़ हो जाता है, बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे नहीं करना है बेटा, मैं बार बार बोल रहा हूँ। अंधेरा चलो ठीक है, ठीक है ना? नहीं ऐसे सुनने को मिलता है सर ऐसे होता है, सर वैसे होता है, सर ये होता है, सर हम तो सर पीपा के गए थे। तो मैंने बोला हाँ तुम्हें तो मैंने देखा है, तुमने क्लास में अच्छा रिस्पॉन्स भी करते थे, रिस्पॉन्ड भी करते थे। तो क्या दिक्कत हो गया? सर एग्जाम पता नहीं सर हम स्टेज परफॉर्म अच्छा मतलब अच्छे स्टेज परफॉर्मर नहीं है सर, सही तरीके से हमने पेपर को दे नहीं पाए सर, तबीयत बिगड़ गया था। अरे क्यों बिगड़ेगा? तुम बिगड़ रहे हो इसलिए बिगड़ रहे हो, उसका कोई दोष नहीं है, दोष तुम्हारे है। मैं बार बार बोलता हूँ बेटा रिवीजन ठीक है कर लिया, बहुत कर लिया ना, अभी आंख बंद करके रिकॉल करो। रिकॉल एंड रिवीजन में डिफरेंसेस है। रिकॉल करो, जितना पढ़ रहे हो रिकॉल करो। क्या क्या रिकॉल करना है? एबेल टेस्ट रिकॉल करना है, एबेल टेस्ट रिकॉल करना है, डिक्ले टेस्ट रिकॉल करना है। ये जगह से क्वेश्चन बनते हैं, हॉट लिटेड जगह है, राइट? ये जो एनहाइटिंग पॉलिनोमियल वाला जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया, इसको रिकॉल करना है। जैकोबियन मैट्रिक्स जेसी सॉरी जेसीए मतलब जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म रिकॉल करना है। मिनिमल पॉलिनोमियल के साथ जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म का क्या रिलेशन है, क्या संपर्क है, रिकॉल करना है।
आंख बंद करके, वो भी आंख बंद करके। हमने सीक्वेंस पढ़ रखा। सीक्वेंस में हमने जो स्टोल्स थ्योरी वगैरह जो है उसको जस्ट आंख बंद करके, क्योंकि एग्जाम में तुम्हें रिकॉल करके उसको अप्लाई करना है, क्वेश्चन देखना है, रिकॉल करना है, अप्लाई करना है, तो इसको विद इन सेकंड होना चाहिए। सब सारी चीजें मतलब कुछ कुछ ही मिनट में होना चाहिए। तो रिकॉल पावर बढ़ाना है, ठीक है ना। जस्ट ठंडे दिमाग से शांत होके रिकॉल करो, हो जाएगा। फाइनाइट डायमेंशन, फाइनाइट फील्ड के ऊपर नंबर ऑफ सब स्पेस एक लंबा सा फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला को रिकॉल करो, देखो कि तुम आंख बंद करके फॉर्मूला को ठीक से लिख पा रहे हो कि नहीं। फाइनाइट फील्ड के ऊपर नंबर ऑफ सब स्पेस, फाइनाइट फील्ड के ऊपर डायमेंशन, पूरा एक फॉर्मूला दे दिया था मैंने। रिकॉल करो फॉर्मूला, कॉन्सेप्ट से लेके जो भी कॉन्सेप्ट मैंने करवाया था रिकॉल करो उसको आंख बंद करके, कि कॉन्सेप्ट में क्या क्या होते हैं, सर ने क्या क्या करवा के रखे हैं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो एवरीवन? ठीक है। सीक्वेंस ऑफ फंक्शन, सीरीज ऑफ फंक्शन, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन इंपॉर्टेंट है। वहां से देखो कैसे किस तरीके से क्वेश्चन पूछने का संभावना होता है, थोड़ा सा क्या क्या सर ने करवा के रखे, क्या क्या हो रखा है क्लास में। ठीक है। कंटिन्यूटी, ग्राफिकली किस तरीके से चीजें को हम समझते हैं, जो पीक, डिफरेंशिएबिलिटी में पीक, कॉर्नर पॉइंट, इस ये सारी चीजें आंख बंद करके जस्ट रिकॉल। ठीक है ना। तो आज का सेशन रिकॉल रिकॉल के साथ ही चल रहा है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कभी भी पूछ सकते हैं, डरना नहीं है। कुछ नहीं करना है, करना क्या है, मेरे पास एक मिनट, V1 दे रखा, V2 दे रखा, V3 दे रखा। V1 V2 V3 देखते ही मेरे दिमाग में फटाक से स्ट्राइक हो गया कि मेरा V2 है V1 माइनस V3। देखो देखते ही स्ट्राइक हुआ मेरा। इतना तो होना चाहिए, इतना तो होना चाहिए कि V2 मेरा V1 V3 से बन रहा है। वेरी गुड। अभी बोला जा रहा है कि टी ऑफ क्या बोला जा रहा है, टी ऑफ V2 इक्वल्स टू V3, दैट मींस टी ऑफ V2 इक्वल्स टू मेरा टी ऑफ ये। अभी मेरा टी तो है लीनियर, टी तो है मेरा लीनियर, कहाँ चला गया लीनियर। तो टी ऑफ V2 मेरे गिवन में है V3, और यहाँ पे टी ऑफ V1 माइनस टी ऑफ V3। तो टी यहाँ पे V3 है क्या, सर V3 है 0 1। टी ऑफ V1 है क्या, सर V1 है V2 माइनस टी ऑफ V3 है क्या सर, सर V3 है V1 के बराबर, तो सर 1 0। तुम करके देखो 0 1 इक्वल्स टू 1 माइनस 1, सर यहाँ पे 0, सर यहाँ पे -1, कैसे संभव है ये, हाउ कैन इट पॉसिबल, सर संभव ही नहीं है। तो हम इतने देर से क्या कर रहे थे, हम गलत कर रहे थे। सर हमने यहाँ पे गलत किया, ये लीनियर हमने पकड़ के किया था, ऐसे कोई लीनियर, हाउ मेनी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आर देयर, देयर आर नो ट्रांसफॉर्मेशन, ऐसे कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन मिलने का संभावना नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सर 0, नो ट्रांसफॉर्मेशन आर देयर, कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन वहां पे नहीं है। इज इट क्लियर और नॉट? इतने देर से हम जो कर रहे थे, गलत कर रहे थे, यस बिल्कुल सही तरीके, बिल्कुल सही। ठीक है। डी, ऐसे कोई ट्रांसफॉर्मेशन मेरे पास नहीं मिलेगा, क्योंकि यदि मिल जाए तो ये तो गड़बड़ होगा ना, लेफ्ट हैंड राइट हैंड कैसे संभव है ये? ठीक है ना। शिवम ऐसे क्वेश्चन मैंने दिया था, चलो ठीक है, हो गया ना अभी सॉल्व। ठीक है ना। अच्छा चंद्र तुमने बनाया था कोई क्वेश्चन, चलो ठीक है बहुत बढ़िया। ठीक है, हाँ ऐसे बनाना है ना क्वेश्चन, धीरे धीरे करके सीखना है ना, न्यू क्वेश्चन बनाना सीखना है ना धीरे धीरे, जैसे हम बनाते हैं, हम तो रोज बनाते हैं न्यू क्वेश्चन। ठीक है ना, तो न्यू क्वेश्चन बनाना सीखना होगा ना तुम्हें, धीरे धीरे करके सीखना होगा न्यू क्वेश्चन बनवाना। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, एवरीवन बता दो, क्लियर है सबको? सबको तो इसको देख के डरना, डरना थोड़ी ना है। सर कैसे करेंगे सर, किस तरीके से सोचेंगे सर, कितने से ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगा। सर ट्रांसफॉर्मेशन हम पकड़ लेते हैं, जनरल लेट एक्स वाई जेड इक्वल्स टू वाई जेड, ऐसे। अरे यार ऐसे थोड़ी ना करते हैं। तुम देखो ना थोड़ा बहुत यहाँ पे, थोड़ा सा यदि ध्यान से रीड कर लो तो बात बन जाएगा यहाँ पे।
यस सर, मैंने बनाया था सेम कॉन्सेप्ट पर बेस्ड। ओके चलो फाइन, वेरी गुड चंद्र। ऐसे धीरे धीरे करके सीखना होगा, ठीक है ना, क्वेश्चन बनाना सीखना होगा, तभी तो जाके तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना। जितना क्वेश्चन बनाओगे उतना ही कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। हम तो इस फील्ड में कितने दिन से काम कर रहे हैं, कितने सालों से काम कर रहे हैं क्वेश्चन बनवाने में। चलो ठीक है, ठीक है। वैसे मजा भी आता है न्यू क्वेश्चन बनवाने में, ठीक है ना, मजा भी आता है। चलो एवरीवन एक बार क्लियर लिख दो फटाफट से, सीसी लिख दो फटाफट से। अरे सीसी लिख दो, कमेंट बॉक्स को मैंने ऑफ करने के लिए थोड़ी ना बोला है। मैंने पेन पेपर को मतलब लेने के लिए नहीं बोला है। कमेंट बॉक्स तो ऑन है ना, तो कमेंट बॉक्स पे सीसी लिख दो। कमेंट बॉक्स ऑफ करने के लिए मैंने नहीं बोला है। सर हाँ, मैं क्वेश्चन बना दूं आपको, नहीं कर पाएंगे। चलो ठीक है, ठीक है, बनाओ, ठीक है ना शिवम, बिल्कुल बिल्कुल बनाओ, ठीक है, क्वेश्चन बनाओ। ओके चलो ठीक है। ओके चलो ठीक है। चलो हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो ये क्वेश्चन जो है बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इसके लिए क्या करना है एक बार बताओ सभी। इसके लिए क्या करना है, देखो इसको स्किप मत करके जाओ, ठीक है ना। जॉर्ज गोरिन थ्योरी स्किप मत करके जाओ, ठीक है। स्पेक्ट्रल थ्योरी स्किप मत करके जाओ, ठीक है ना। जॉर्ज गोरिन थ्योरी, स्पेक्ट्रल थ्योरी। अभी स्पेक्ट्रल का जो डिस्क है ना, याद आ रहा है कि नहीं याद है, क्लास में एक डिस्क बनाए थे स्पेक्ट्रल का, डिस्क बनाए थे, उसके रिलेटेड जो भी था, ठीक है ना, सब कुछ एक बार याद, ये ना ये सारी मतलब भूलना ही नहीं है, ये सारी चीजें याद करना। जर्स ग्रीन डिस्क थ्योरी हमने नेक्स्ट दिन करवाया था, पहले जर्स ग्रीन थ्योरी करवाया था, उसके बाद जर्स ग्रीन डिस्क थ्योरी करवाया था, याद करो। जर्स ग्रीन डिस्क अलग अलग करके अलग अलग डिस्क मिलेगा, ठीक है ना, तो ये सारी चीजें को, राइट, ठीक है बेटा, इसको किन इसको याद करना ही है। आज के डेट में ये एक ट्रेंडिंग टॉपिक में चल रही है, एक हॉटली डेट टॉपिक है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, ठीक है। तो जॉयस ग्रीन थ्योरी जितना संभव है जो जो करवा के रखा है उसके रिलेटेड जो भी करवा के रखा है भूलना ही नहीं है, इसको एग्जाम के पहले रिवाइज करने में, राइट, ठीक है। जॉयस ग्रीन थ्योरम किधर, जैकोबी, अच्छा, साथ में क्या बोल लो चंद्र, मुझे समझ में नहीं आ रहा है तुम्हारे चैट, जो भी है साथ में और भी जो करवाए थे ना, जैकोबी मैट्रिक्स, ठीक है ना, फर्दर लेवेरिज थ्योरी, जो भी था ये सारी चीजें ना थोड़ा बहुत जस्ट इतने शॉर्ट पीरियड में जितना संभव है जस्ट रिकॉल, कुछ नहीं पढ़ना है, जस्ट रिकॉल क्वेश्चन जो है, जस्ट देखो, करना नहीं है। अभी अभी तुम क्या करोगे, अभी संडे को एग्जाम है, ठीक है ना, कितना करोगे अभी। इस टाइम पे सबसे जरूरी है रिकॉल करना, आंख बंद करके क्या किया हमने पूरे साल क्या किया, सबको रिकॉल करेंगे। इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है ऑर्थोगोनल के ऊपर जो जो सर ने करवा के रखे रिकॉल कर लेते, समझ में आ रहा है, ठीक है ना, ठीक है। जब सर ने डायमेंशन के बारे में बोले थे यहाँ पे, जो भी डायमेंशन वगैरह था जो भी था, देखिए लिस्ट सर ने बना के दिए थे, वहां पे लिस्ट में कुछ चीजें ऐसे था कि जो पी एन एक्स वाई डबल वेरिएबल का पॉलिनोमियल, इसका डायमेंशन क्या होता है। चलो डायमेंशन तो निकाल लिया, बेसिस क्या होता है सब कुछ करवा के रखे थे लिस्ट में, बोलो हाँ या ना। इसका वेरिएबल मैंने यदि 3 कर दिया, वेरिएबल यदि मैंने 4 कर दिया, इस टाइप के वेक्टर स्पेस का डायमेंशन क्या होता है, करवा दिया था हाँ या ना, हाँ या ना, करवा दिए थे हाँ या ना एवरीवन, ठीक है। जस्ट याद करना है कोसेट, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कोसेट से ना मैं देख रहा है पिछले कुछ साल से क्वेश्चन नहीं बन रहा है, ठीक है ना, कोसेट को टिगर नहीं कर रहा है टीआईफआर में, तो इस बार बेटा संभावना है कोसेट टिगर करने का। मैंने कोसेट के ऊपर भरपूर काम करवा के रखे हैं, कोसेट के ऊपर मैंने भरपूर काम करवा के रखा है, ये सुन लो, करवा के रखे थे, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। एवरीवन बताओ, कोसेट के ऊपर मैंने एकदम भरपूर काम करवा के रखे थे, मतलब ये जो एफाइन साहब से जिसका तुम नाम बोलते हो, है ना, एफाइन, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोई कुछ नहीं बोल रहे हो, भूल गए, बढ़िया,
संडे को एग्जाम है और भूल गए तुम लोग। हम्म संडे को एग्जाम है तो भूल गए तुम लोग। चलो ठीक है। अभी बोलने के बाद याद, बोलने के बाद तुम यस बोल रहे हो। चलो ठीक है। ठीक है ना? चलो ठीक है। ठीक है, हम मिलते हैं। कल जो है, कल हमारे जो है सैटरडे को हम क्लासेस नहीं लेंगे। ठीक है ना? मेरा क्लासेस ऑफ रहेगा सैटरडे को। तो ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है? तो चिंता का विषय नहीं है। बहुत मेहनत किए हो। हमने देखा भी है, रात जाग के तुम लोग मतलब पढ़ाई किए हो। क्योंकि ग्रुप में देखे थे कि तुम लोग डिस्कस वगैरह कर रहे हो रात को जाग जाग के। जैसे मैं भी रात को जाग के पढ़ाई करता हूँ, तुम लोग भी रात को जाग के पढ़ाई करते थे, तो किए भी हो। तो ठीक है, बहुत मेहनत की हो तो चिंता का विषय नहीं है। 2 क्वेश्चन मैं हमेशा बोलता हूँ कि भई मैं 2 क्वेश्चन कम करेंगे, लेकिन जितना करेंगे सही कर, क्योंकि टीआई पर ऐसे एग्जाम है ना, प्लस होने पर +2, नेगेटिव होने पर -2। ठीक है ना? बहुत नेगेटिव देता है। तो मैं 2 क्वेश्चन कम करेंगे, लेकिन जितना करेंगे सही करेंगे। जितना करेंगे, सही करेंगे। ठीक है ना? मैं हमेशा ये मानता हूँ कि 2 क्वेश्चन ज़्यादा करके हमें दूसरों के सामने हीरो नहीं बनना है। कि एग्ज़ाम हॉल के बाहर आ गया, मतलब दोस्त बोल रहे कि भाई कितना किया है? हमने भाई इतना कर लिया। तूने? अरे यार मैं तो इतना किया, मैं तो कम कर दिया। लेकिन तुम पता करके देखो, उतने जितना कर रखा है ना, जो बहुत बड़े-बड़े संख्या बता रहे हैं कि मैंने इतना कर रखा है, तुम पता करके देखो उसमें से आधा, मतलब आधा, मतलब गलत भर पड़ा है। ठीक है ना? मतलब मैं बार-बार बोलता हूँ, ऐसे नहीं कि तुम मत करो, करो। कॉन्सेप्ट है तो ज़रूर करो, लेकिन ज़्यादा करने के चक्कर में गलती मत कर बैठो। क्योंकि नेगेटिव बहुत हाई है यहाँ, बहुत हाई, इसीलिए ये एग्ज़ाम ना बहुत ज़्यादा कठिन बन गया। नेगेटिव बहुत हाई है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो ज़्यादा करने के चक्कर में ना गलत मत कर बैठो। जो करो सही करो। ठीक है? एवरीवन, कोई डाउट वगैरह नहीं है ना? सेशन को एंड करते हैं और एक क्विक रिवीजन, एक रिलैक्सेशन मूड पे सबको मज़ा आया ना? एक बार लिख दो यस सर। ठीक है ना? मैं बार-बार बोलता हूँ कि चिंता का विषय नहीं है। एकदम ठंडे दिमाग से तुमने मेहनत देखो, डरेगा तो वो जो मेहनत नहीं किया है। तुम तो मेहनत की हो। तुम कहाँ देखो, ऑब्वियसली डर तो एक होता ही है, ये तो मैं मानता ही हूँ, क्योंकि तुमने पूरे साल जब मेहनत की हो, यदि एग्जाम कुछ किसी भी प्रकार से यदि खराब गया तो डर तो होगा ही। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम डर के मारे तुम इस एग्जाम को ही खराब कर दो। कॉन्फिडेंट होना बहुत, मतलब कॉन्फिडेंस को लाना बहुत जरूरी है। ठीक है ना? जो मैं बार बार बोलता हूँ, कॉन्फिडेंस खो बैठोगे ना, चाहे तुम पूरा साल कितना भी मेहनत कर लो, तुमने पूरा साल मॉक टेस्ट में मानो 70 आउट ऑफ 70 ले रखे हो, फिर भी एग्जाम खराब जाएगा क्योंकि तुम्हारे कॉन्फिडेंस लो हो गया। कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट। कई सारे बच्चे ऐसे हैं कि सर हम ना शुरू में हमें कॉन्फिडेंस नहीं मिला, 2-3 क्वेश्चन सही करने के बाद ना कॉन्फिडेंस इतना हाई हो गया, ऐसे क्वेश्चन भी हमने कर लिया जो क्वेश्चन कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ये क्वेश्चन हम कर पाएंगे। ऐसे क्वेश्चन भी हमने कर लिया और सही भी कर लिया। जब आके सोल्यूशन वगैरह देखा आपके यहाँ से, आपके पास से देखा, हमने सही किया, वेरीफाई भी किया कि सही हो गया आपसे। लेकिन हमने सर ये सोचे भी नहीं थे कि हम कर पाएंगे। मैंने बोला बेटा ये तो होगा ही, तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया था उस टाइम पे। तो कॉन्फिडेंस खोना नहीं है, कॉन्फिडेंस गेन करना है। बात समझ में आ रहा है सब? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल, मैं तो वही बोल रहा हूँ ना कि तुमने मेहनत की हो इसलिए डर तो होगा ही, क्योंकि 1 साल का मेहनत है वहाँ पे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम कॉन्फिडेंस खो बैठोगे। ठीक है ना चंद्र? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? बता दो एक बार एवरीवन। ठीक? चलो ठीक है। एक बार बता दो सभी। हाँ, चलो ठीक है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। पढ़ते रहो। टेक केयर। गुड नाइट। बाय।